हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिजाइन करेंगे एक बेडरूम स्केचअप में और फिर कंप्लीट मॉडलिंग के बाद उसका रेंडर करेंगे वीरे की हेल्प से। हम इसमें यूज करेंगे स्केचअप 2025 एंड वीरे वर्जन यूज करेंगे 7। इसमें आपको सीखने का मिलेगा कि आप किस तरीके से स्टार्टिंग से और स्क्रैच से मॉडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्या साइजेस होने चाहिए, स्टैंडर्ड साइजेस आप क्या यूज कर सकते हैं, और वीरे की हेल्प से किस तरीके से आप मटेरियल खुद बना सकते हैं और बने बनाए मटेरियल को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वीरे की सेटिंग क्या होती है एक हाई क्वालिटी रेंडर निकालने के लिए, और किस मटेरियल को आप कहां से पिक कर सकते हैं, कॉस्मोस से कैसे ले सकते हैं, 3D वेयरहाउस से कैसे ले सकते हैं, और गूगल की हेल्प इसके अंदर मटेरियल को चूज करने में किस तरीके से ली जा सकती है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें। और अगर आप प्रोफेशनली स्केचअप को सीखना चाहते हैं तो हमारा एक लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है 8 सितंबर से। जल्दी से जाके हमारी वेबसाइट web.dpkverma.in को चेक करें। हमारी ऐप दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर के नाम से इंस्टॉल करें। एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपका अवेलेबल है। जल्दी से जाएं, स्केचअप लाइव कोर्स को चेकआउट करें। और अगर आपको लगे कि आपको सीखना है बिल्कुल स्क्रैच से, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी देरी स्टार्ट करते हैं। तो ये अगर मैं सामने से देखूं तो बेड कितना होगा? 6 फीट का बेड लगा लो, 2 फीट ये लगा लो, 8 हो गया। 2 फीट की अलमारी लगा लो, 8 और 2 10। और 2 फीट मान लो मैं इधर छोड़ने वाला हूँ, ये दोनों तरफ बना लेंगे, 10 और 2 12। और 9 9 इंच की दीवार लगा लो, तो मैं 13 14 फीट ले लूं। हाँ सर, ठीक है, चलिए। 14 फीट ये ले लेता हूँ। अब सामने का तो कुछ दिया ही नहीं, तो सामने भी ले लेता हूँ 15 फीट के अराउंड। छोटा बड़ा तो बाद में देख लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 14 फीट। सबसे पहले क्या बनाना है? फ्लोर बनाना है। 14 बाई 15 का मैंने यहाँ पे एक फ्लोर बनाया और इसको पुश कर देता हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ पे मान लो 4 इंचेस। इसके बाद इसको ट्रिपल क्लिक करो और ट्रिपल क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करो और ग्रुप कर दो। ग्रुप करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आप फ्लोर बना रहे हो, उसके ऊपर वॉल बनाओगे। तो हर स्टेप पे देखना, हर एक वीडियो, और जब भी मैं प्रोजेक्ट बताऊंगा तो एक चीज जरूर बताऊंगा कि आप ग्रुप बना के चलो। ग्रुप नहीं बनाओगे सारी चीजें मैश होती चली जाएगी। दूसरा आपको किस चीज का ध्यान देना है? दूसरा आपको ध्यान देना है कि भाई मुझे कौन सी वॉल को कब हाइड करना पड़ सकता है, तो उस वॉल को मैं अलग से क्रिएट करूंगा। इस केस में मेरे को अलमारी बनाने के लिए हो सकता है कि इस वाली वॉल को एक बार हाइड करना पड़ जाए। इधर का डिजाइन बनाने के लिए हो सकता है कि इस वाली वॉल को हाइड करना पड़ जाए। समझ रहे हो? तो मैं क्या करूंगा, तीनों ही वॉल को अलग अलग क्रिएट करूंगा। तो अलग अलग क्रिएट करने के लिए मान लो पीछे वाली वॉल में 4 इंचेस की ले सकता हूँ, इधर वाली वॉल भी मैं 4 इंचेस की ले सकता हूँ, और इधर वाली वॉल के अंदर ये कॉलम आया हुआ तो मैं ये भी 4 इंचेस की ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगल लो, जो सामने वाली वॉल है ना, इसको मैं बीच से ले लेता हूँ और इसको पुश कर दो। कितनी होगी हाइट? 10 फीट ले लूं? 10 फीट, यस सर। 10 फीट हाइट ले ली। ट्रिपल क्लिक, इसको ग्रुप कर दिया अलग से। कॉन्सेप्ट देखना, हर बार ग्रुप करके चलूंगा मैं। इसको भी बनाया, ट्रिपल क्लिक, इसको ग्रुप कर दो। अगर मैं ग्रुप नहीं करता तो दोनों वॉल आपस में मैश हो जाती ना। यस सर। तो आप यहां से एक और लो और इसको भी पुश करो, ट्रिपल क्लिक करो, इसको भी ग्रुप कर दो। ग्रुप करने के बाद अब यहाँ पे हम जाते हैं। उसके बाद हम ऊपर का भी बनाना है, तो इसको मैं एज ए फ्लोर ऊपर यहाँ पे कर सकता हूँ। अब सारी चीजें अलग अलग है, मैं कभी भी किसी भी वॉल को हाइड करना पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ टैग्स पे और साथ के साथ लगा देता हूँ टैग। एक बना देता हूँ टैग फॉर फ्लोर, एक बना देता हूँ यहाँ पे टैग फॉर रूफ, एक बनाऊंगा टैग फॉर वॉल 1, ऐसे ही वॉल 2, और ऐसे ही वॉल 3। उसके बाद टैग अप्लाई करने हैं। आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो, मान लो शो करना है। तो मैंने वॉल 3 ये ले लिया, वॉल 2 ये ले लिया, वॉल 1 ये लिया, रूफ ले लिया ये, और फ्लोर ले लिया ये। सारे टैग लग गए। टैग को ऑफ कर दिया। अब मेरे को काम करना है, एक एक वॉल को पकड़ लो जहां जहां पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले अलमारी बना लेते हैं सामने वाली। तो सामने वाली अलमारी बनाने के लिए तो मैं इसको हाइड कर दूं, वॉल 2 और वॉल 1 को। रूफ को भी हाइड कर दूं, इस वॉल पे बनेगी ना। जी टेप सर। मेजरिंग टूल, फ्लो उसका वॉल का स्पेस छोड़ दो 4 इंचेस का, इसके बाद बनेगी। अब जो ये अलमारी है तो अब देखने में कितना लग रहा है ना, 6.5 फीट के आसपास। तो मैं इसको ले लेता हूँ, कितना ले लूं, 7 फीट ले लूं। 7 फीट जी की ठीक है, अलमारी, 7 फीट। और 7 फीट की अलमारी बिल्कुल ऊपर तक है। अब रूफ तो होगी मेरी ये ऊपर वाली, उसके नीचे फॉल सीलिंग है ना। तो एक तो मैं गैप छोड़ दूं फॉल सीलिंग का 3 इंच का,
और उसके बाद नीचे गैप छोड़ दिया 3 इंच का एक और, किसके लिए, इस वाली रूफ के लिए, सीलिंग के लिए, समझ रहे हो, 2 गैप छोड़ दिया, यहां तक मेरी अलमारी बनेगी। अब अलमारी के लिए अलग से रेक्टेंगल बनाओ और रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको आगे पुश कर दो, कितना, 2 फीट की है ना, तो मैं कर देता हूं 24 इंच की जगह 23 इंच, क्योंकि 1 इंच का तो बोर्ड आ जाएगा अपना। ट्रिपल क्लिक करो और इसको ग्रुप कर दो। इसके ऊपर अब जितना भी काम होना है ना, इसके ऊपर होना है, इसको क्लिक करो और इसको पुश करो 1 इंचेस। 1 इंचेस का बोर्ड होता है या 0.75 का, 0.75, पौना इंचेस जिसे हम बोलते हैं, 0.75। जितना एग्जैक्ट यूनिट लेके चलोगे उतना बढ़िया आपका चीजें बनेगी। ट्रिपल क्लिक करो, इसको भी ग्रुप कर दो। अब ये जितनी भी चीजें इसके ऊपर बनाई गई है, हमें तो इसी के ऊपर करना है ना सारा काम, बस इसको डबल क्लिक करो, आइसोलेट कर दो, इसी के ऊपर काम करो। जैसे इस पे काम कंप्लीट होगा तो आपकी पूरी अलमारी बन के रेडी हो जाएगी। कैसे करेंगे, हैं, नीचे में स्कर्टिंग भी है, सब कुछ कर देंगे ना, इसी के ऊपर करना है हमें जो भी करना है। टेप मेजरिंग टूल लो, पहले ऊपर का, कितना ऊपर छोड़ू, 2 फीट छोड़ दूं, 2 फीट ऊपर और 2 फीट नीचे, यहां पे ऐसे। उसके बाद यहां से नीचे कर दो, एक गैप आया हुआ है, कितना लेते हैं हम गैप, 4 mm, बट ये थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, सेपरेशन है ना, तो मैं इसको ले लेता हूं कितना, 8 mm ले लेता हूं, थोड़ा सा ज्यादा गैप, और नीचे से भी 8 mm का गैप ले लेता हूं। ये गैप लेने के बाद एक रेक्टेंगल लो और एक रेक्टेंगल यहां पे क्रिएट कर दो ऐसे, और एक रेक्टेंगल यहां पे क्रिएट कर दो। रेक्टेंगल क्रिएट करो या फिर लाइन से आप क्रिएट करो, लाइन को कॉपी करो, आपके ऊपर है, जैसे भी आपको सही लगता है वैसे कर सकते हो। यहाँ पे जाओ और ये क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद इसको पीछे पुश कर दो, ये गैप आ गया, और इसको भी पीछे पुश कर दो, ये भी गैप आ गया। समझ गए? अब ऊपर वाले में ये कितने हैं, 4 है ना, बीच वाले में भी 4 सेपरेशन है, तो पहले 4 सेपरेशन बना दो। 4 सेपरेशन कैसे बनाओगे, डिवाइड कर दो, डबल क्लिक करो, इस लाइन को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक और कर दो यहाँ पे डिवाइड, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये लो जी, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये लाइन अलग अलग आ गई, इस लाइन को आप अलग अलग इस तरीके से लाइन लगा दो, और ये लाइन हम नीचे तक लगा देंगे क्योंकि यहां तक है, तो ये मैंने ऐसे लगा दी। इन दोनों को सिलेक्ट करके आप कॉपी भी कर सकते हो, मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके, यहां से पिक करके इसके दूसरे एंड पे, ये इसका दूसरा एंड है, और कर दो यहाँ पे 2x सेंटर, हो गया ना सेपरेशन। उसके बाद दोबारा इन सबको सिलेक्ट करो, गैप भी तो देना ना बीच का, ओनली लाइन से काम नहीं चलेगा, गैप आएगा। मूव कंट्रोल प्रेस करके कितना गैप दूं अब यहाँ पे, 4 mm का। उसके बाद यहाँ पे पुश पे जाओ और इसको पीछे की तरफ ऐसे पुश कर दो, और यहां से भी पुश कर दो, यहाँ पे आओ, यहां से भी पुश कर दो, उसके बाद नीचे जाओ, यहां से भी पुश किया, यहां से भी पुश किया, और ये भी पुश कर दो, अंडू, ये वाला पुश कर दो। ये बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा लाइन आपको दिखाई दे, ये लाइन वाली कोई भी, अब सारी चीजें डिलीट कर दो। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा लाइन जैसे ये दिख रही है, बहुत ध्यान से, पता चले गलती से कोई पीछे की लाइन डिलीट कर दी, अभी तो समझ नहीं आ रहा, अभी तो सारा कुछ ओके दिख रहा है, बाद में पता चला पीछे का सरफेस ही हट गया, समझ रहे हो? इससे आप क्या समझोगे कि इससे तो आपको लगेगा अरे यार ये क्या हो गया, तो कलर वैसे हो गया ना, आप रिवर्स कर दोगे, रिवर्स करोगे तो ऐसे आ जाएगा, सामने से ऐसे हो जाएगा, दिक्कत आएगी यहाँ पे क्योंकि आपने सरफेस ही हटा दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा सरफेस ही हट गया। अंडू करोगे तो उस तरीके से आपको चीजें करनी है, बहुत ध्यान से। इरेजर का यूज भी आपको सबसे ज्यादा ध्यान से करना पड़ेगा। ऊपर वाला तो बन गया, ऊपर वाले में तो कुछ नहीं, अभी तो मटेरियल का काम है ना। अब इस वाले में आपको ये स्ट्रिप्स बनानी है, कैसे करना है, सिर्फ लाइन तो लगानी है और उसमें मटेरियल देना है। डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर से कितना ले लूं, 4 इंच, 4 इंच ले लिया, मान लो 4 इंच के बाद गैप दे दिया 1 इंच का, या फिर कम ले लो, या फिर ठीक है इतना बहुत है, और उसके बाद इसको गैप लिया, मान लो 1 इंच का गैप ले लिया, और उसके बाद फिर 1 इंच ले लिया। ये 4 लाइन यहाँ पे लगा दी। इन चारों लाइन को आपको यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्या मैं मिरर की हेल्प से कुछ कर सकता हूँ, फ्लिप करके कर सकता हूँ ना कुछ लगाने के लिए, ठीक है, या फिर कॉपी करके आप कर सकते हो। कॉपी करना तो कैसे करोगे, टेप मेजरिंग टूल लो, यहां से भी तो 4 इंच लेना पड़ेगा, यहां से भी 4 इंच लेना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इन चारों लाइन को कॉपी करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके
यहाँ पे जितना स्मार्टली काम करोगे उतना बढ़िया होगा। अब यहाँ से मूव करके यहाँ पे लगा दो और उसके बाद यहाँ से 4 इंच का गैप लो और इसको मूव करो कंट्रोल प्रेस करके, यहाँ से पिक करके यहाँ पे प्लेस करो। और इसके बीच में तो सिंपल अभी क्या आएगा, मटेरियल आएगा ना, मटेरियल। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी गोल्डन है, यहाँ पे मेटल ले लो या जो भी ले लो, मान लो अभी के लिए लगा दिया, बाद में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लगा दिया सिर्फ अभी के लिए शो हो जाए, बाकी तो वीरे के अंदर करेंगे हम सारी चीजें। ये लो जी, ऐसे मैंने कुछ लगा दिया, बन गया ना ये। उसके बाद इसके अंदर हैंडल लगाने हैं। अब हैंडल मेरे को लगाने हैं कहाँ पे, टेप मेजरिंग टूल लो, यहां से मैंने कर दिया 2 इंचेस, इतनी दूर नहीं, 1 ही इंच का गैप रखा और यहां से भी 1 इंच का गैप रखा है। और उसके बाद जो हैंडल है मेरा, वो नीचे से भी 1 इंच का गैप रख लिया और टोटल जो हाइट है हैंडल की वो ले लेता हूँ कितना, 1 फीट ले लो, 1 फीट का हैंडल। अब या तो खुद बना लो हैंडल या फिर अपनी मर्जी से 3D वेयर हाउस में जाओ और यहाँ पे आप लिख दो हैंडल। किसी भी टाइप का हैंडल, ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, अब इसमें तो ऐसा सा कुछ है, ये ले लो, इस टाइप का हैंडल ले लो कि अगर आपको ये वाला पसंद है वो नहीं पसंद है तो इनमें से ले लो। इसको लिया, यहाँ पे सामने ऐसे रखा, रखने के बाद मान लो ये वाला पसंद आ रहा है, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, बाहर आया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, यहाँ पे रखा और फिर इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे, यहाँ से ऐसे 90 डिग्री। उसके बाद मूव कर दिया, मूव करो कहाँ से, पिक करके। अब ये वैसे भी रोटेट होगा, एक रोटेशन डाली मान लो मैंने ऐसे ऐसे 90 डिग्री। उसके बाद मूव किया, इसको थोड़ा बाहर की तरफ निकालो, इस पॉइंट से पिक किया, मान लो मैंने यहाँ रखा और फिर इस पॉइंट से पिक करके यहाँ पे रख दिया, ये बट नीचे आएगा, इसको यहाँ से पिक किया और यहाँ पे रख दिया। और थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप इतना तो स्ट्रेच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लग गया ना हैंडल। अब इस हैंडल को सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पिक करके यहाँ पे लगा दो और इन दोनों हैंडल को फिर आप लगाओगे कहाँ पे, टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से। एक मेरी विंडो ये है और ये दो दरवाजे इधर की तरफ है, 1 इंच इधर लिया, 1 इंच इधर लिया और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके इस वाले पॉइंट से क्लिक करके यहाँ पे लगा दिया स्ट्रेट रेड एक्सिस पे। तो ये आपका ऐसे बन गया, क्लियर है। इसको हटाया और डिलीट कर दिया, सारी गाइडलाइन को डिलीट मार दिया ताकि क्लियर दिखे। अब नीचे क्या है आपके, लूवर्स टाइप है ना कुछ, सर ठीक है। कैसे बनाऊं बताओ, क्या तरीका यूज करूं। सर बना सकते हैं। किसी भी चीज से बना सकते हैं, हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं। मैं इसको पूरे को हटा देता हूं, कि मैंने हटा दिया और मैंने एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूं पहले, कि यहाँ से ये वाला इतना है, ये वाली रेफरेंस ये ले लिया, ये वाला रेफरेंस यहाँ से ये ले लिया। अब मैं इसको पुश करके हटा देता हूँ। अब ये रेफरेंस लेने के बाद मेरे को क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। इससे मान लो मैंने कितने का लूंगा, ये तो आपका कम है, 0.5 का ले लूं, छोटे छोटे है ना काफी, एक रेक्टेंगल। अब या तो आप डायरेक्टली किससे बना सकते हो, 101 बिट टूल से। चलो शॉर्टकट जब यूज कर रहे हैं तो 101 से बनाएंगे, तो डिलीट कर दिया, गाइड की जरूरत नहीं है। एक रेक्टेंगल इसी के ऊपर बना दिया यहां से ऐसे, बस इसी को सिलेक्ट करो, 101 बिट टूल पे जाओ। उसके बाद आप स्ट्रेट लूअर लो, लूअर लेने के बाद यहाँ पे डेप्थ कितनी लेनी है, मान लो डेप्थ ये कितनी ली थी हमने, 0.7 ली थी ना, तो 0.7 मैंने यहाँ पे डेप्थ ले ली। उसके बाद थिकनेस कितनी लेनी है, थिकनेस हम लेनी है 0.5 की। उसके बाद स्पेसिंग कितनी लूं, स्पेसिंग ले लो आप इसके बीच में कम है, 0.7 की स्पेसिंग ले लो और एंगल 0 कर दो एंड फ्रंट पे लगा दो, क्रिएट लूअर। और अब लग गया ना, बन गया सारे एक जैसे। जी सर। बस ये बन गए आपके बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, आपकी अलमारी बन के रेडी, ठीक है। अब जब अलमारी बन के रेडी हो गई, सारी अलमारी को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, एक ग्रुप में डाल दो और इसको भी आप एक यहाँ पे टैग लगा दो, अलमीरा, अलमारी कर दो, ये लो जी। और अलमारी का टैग इसके ऊपर ये लगा दिया। ओके, अलमारी को जब मैं ऑफ करना चाहूँ इजिली ऑफ कर सकता हूँ, क्लियर है, ठीक है। ये आपका काम हो गया। अब सामने वाला पकड़ते हैं, सामने वाली वॉल, वॉल वन ये है, वॉल 2 अनहाइड कर लेता हूँ। अब वॉल 2 का यहाँ पे ये डिजाइन बना हुआ है, तो टेप मेजरिंग टूल लिया, यहां से इस पॉइंट पे ये ले लिया कि मेरा ये रेफरेंस पॉइंट, अलमारी को कर दिया ऑफ। चलो
उसके बाद पहले अलमारी को ऑन करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे हम, कहाँ से, इस वाले पॉइंट से है ना, ये इस वाले पॉइंट से एक रेफरेंस लाइन ले लिया, क्योंकि इसी हाइट तक है जो भी हमारा ये बना हुआ है। और उसके बाद अलमारी को अब हाइड कर दो। यहां से कितना लूं अब मैं, बीच में गैप मेरे को 2 फीट का चाहिए ना, तो 2 फीट का ये गैप ले लिया। 2 फीट के बाद ये वाला गैप कितना लूं, 8 इंच होता है। 8 इंच के बाद तो कंप्लीट ही बना हुआ है। अब ये चीज यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँ, एक रेक्टेंगल बनाओ यहाँ पे, और एक रेक्टेंगल आप यहाँ पे क्रिएट कर दो। क्रिएट करने के बाद आर्क लो, और यहाँ पे आर्क से बनाना है ना ये, तो एक साइड पे आपने इस तरीके से क्रिएट कर दो और यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, तो यहाँ पे भी सेम बन जाएगा। नहीं सेम बने दोबारा बनाओ, यहाँ से इतना लिया, अरे ये क्यों नहीं बन रहा, एक सेकेंड, इसको इसको राइट क्लिक करके ग्रुप कर दो, डबल क्लिक करो ताकि बाहर मैं कर पाऊं। इसको मान लो मैंने इरेज किया, इसको मैं दोबारा लगा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर एक साथ बनाओगे ज्यादा बेटर रहेगा। आर्क लिया, यहाँ से मान लो ये बनाया, यहाँ पे अब कट गया, और इसको अब इरेज कर दो, अब आ गया ना सिमिलर इस जी तरीके। सर, पहले क्यों नहीं बना? पता नहीं, कुछ ना कुछ सरफेस की दिक्कत हो, पिछले वाले सरफेस अटैच थे ना इसके साथ, दिक्कत हो सकती थी। अब इसको पुश कर दिया मान लो 1 इंचेस, इसको भी पुश कर दिया 1 इंचेस, इस तरीके से। बट इसके पीछे लाइट भी तो है ना, जी सर। लाइट का भी जी सर। स्पेस देना है। अब लाइट का स्पेस देने के लिए ग्रूव भी होना चाहिए वहां पे, तो कितना ग्रूव लूं अंदर की तरफ, 1 इंच का होता है, जी 1 इंच सर। का ग्रूव होता है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको कंट्रोल प्रेस करके 1 इंच और बढ़ा देता हूं। इससे क्या होगा, पीछे जाऊंगा, इसको मैं क्या दूंगा, ऑफसेट, एक ऑफसेट दे दो। अब ऑफसेट जो देना है मेरे को इतने ही पार्ट में देना है, साइड में तो नहीं देना ना। इन 3 लाइन को सिलेक्ट करो और एक ऑफसेट दे दो यहाँ पे, कितना, इतना सा, समझ रहे हो, इतना आपने ऑफसेट ये भी डाल दो कि 1 इंच को ऑफसेट दे दिया। और इसके अंदर भी इसको सिलेक्ट करो, इस वाली लाइन को, इसको और इसको, पिछले वाली सिलेक्ट हो गई, ध्यान से सिलेक्ट करना है, ये किया और ये। अब यहाँ पे आप ऑफसेट दे सकते हो ये। इसको करने के बाद इसको पीछे की तरफ पुश कर दो, कितना, 1 इंचेस। अब जैसे आपने 1 इंचेस किया तो क्या हुआ, पीछे वाला सरफेस हट गया ना। जी सर। क्यों हट गया, क्योंकि मैंने कॉपी किया था वो, तो इसका मतलब वो कॉपी करना ठीक नहीं था। तो मैं क्या करूंगा, इसको वैसे ही पुश कर दूंगा 1 इंच। अब मैं यहाँ पे दोबारा से आऊंगा, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एज को, और इसका मैंने दे दिया एक ऑफसेट 1 इंचेस का, और इसका भी 1 इंचेस का ऑफसेट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। देने के बाद अब इसे पुश करो पीछे की तरफ 1 इंच, और इसको भी पुश करो 1 इंच, समझ रहे हो। जी सर। अब यहाँ पे इस साइड नहीं है बट इस ही साइड था, तो मैं इसको यहाँ पे पुश करके इतना कर देता हूँ कि यहाँ नहीं चाहिए मुझे। अब साथ के साथ जितनी चीजों का आपको पता हो उतनी चीजें तो करते चले जाओ। अब आपको किस चीज का पता है, आपको इसके मटेरियल का पता है ना कि इसमें कौन सा मटेरियल लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे बताओ, लाइट। इमिसिव। यहाँ पे इमिसिव चल जाएगा, राइट क्लिक करो, इमिसिव, जो जो मटेरियल के बारे में आपको पता है लगाते चले जाओ। यहाँ पे ये इमिसिव लगा दिया, इसके ऊपर देखने के लिए थोड़ा कलर चेंज करो। अब ये वैल्यू, इसमें तो हम मैथ लाइट भी तो लगा सकते हैं ना। कौन सी लाइट, मैथ लाइट क्यों लगानी है जब इमिसिव है हमारे पास, कौन सा आपसे ज्यादा, आपको इससे ज्यादा रोशनी चाहिए। नहीं तो उधर उधर से जो होता है रोशनी का जो सोर्स निकल रहा है ना। हाँ हाँ, उसके लिए कर सकते हो अगर आपको फ्लो दिखाना है, बट मैं ये इमिसिव लगाओगे ज्यादा बेटर रहेगा। ये मैंने दोनों सरफेस पे यहाँ पे इमिसिव लगा दिया इस तरीके से। ओके ओके, जो भी वैल्यू यहाँ पे रखो ध्यान रखो उसी को, क्योंकि एक जैसी सी लाइट करेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। अब ये ऐसा कर दिया, और साथ के साथ ही मैं यहाँ पे मटेरियल पे चलता हूँ, और एक मटेरियल मैं जनरली क्रिएट कर लेता हूँ, किसके लिए, ये वाला मटेरियल क्रिएट कर लो ना एक, तो इसको मैं कर देता हूँ कौन सा मटेरियल, वॉल की टाइप का ये या फिर पीयू भी है, पीयू क्या है पीयू, क्या है, हाई ग्लॉस ब्लू पेंट। मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। सर हाई ग्लॉस पीयू में जो फिनिश आती है हाँ तो वो बनाएंगे ना हम, वो तो खुद बना रहे हैं अभी। इसको मैंने क्रीम बोर्ड करके इस पे अप्लाई कर दिया। अब इसका कलर हमें ऐसा चाहिए मान लो।
अब अगर मेरे को ऐसा ही बिल्कुल सेम कलर चाहिए तो क्या तरीका है आपके पास सेम कलर के लिए? कलर की तरह आपको कलर पिक करना पड़ेगा। देखो साइड में जाके दो तरीके हैं, दो तरीके मैं बताता वाटर हूँ, को मैं बताता हूँ। दो तरीके हैं मेरे को सेम कलर के लिए। गूगल पे जाओ, कलर पिकर फ्रॉम इमेज, साइट पे जाओ, ऑनलाइन इस पे क्लिक करो, यहाँ पे यूज योर इमेज पे क्लिक करो, अपलोड करो, और यहाँ पे डाउनलोड्स में जाओ, ये वाली इमेज को अपलोड कर दो। अब ये वाला कलर का आरजीबी कोड नोट कर लो, क्या आ रहा है? 37 150 190 आ रहा है ना? ये यहाँ पे देखो आ रहा है ना 37 150 190। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्लिक करो और इसका कलर कर दो आरजीबी, यहाँ पे कर दो 37 150 और 190, तीन कलर कर। अरे 137 150 190 ये किसी और को दिखा दिया कि इसने बैड का दिखा दिया। ये 90 है खाली, शायद 190 नहीं। एक सेकेंड, 37 150 190 मैंने कितना कर दिया? है तो सही। एक सेकंड दोबारा देखते हैं। ये कलर है 193 177 162। दोबारा बताना। 193 177 और 162, 177 और 162 क्या है? वो बन गया, आ गया ना? देखो उस तरीके का। सर 255 क्या लिखा है पीछे? 255 मत देखो, तीन ही कलर देखो। 255 तो टोटल आ रहा है वो जो लास्ट होता है। पहले तीन देखो, आरजीबी ए दिया हुआ है, ठीक है? ये एम्बियंट का होता है, इसे अभी छोड़ दो। अब आपका ये कलर आ गया, इस कलर को, हाँ जी सर आपने पूरे ग्रुप में कलर कर दिया तो इमेसिव लाइट दिखी। बताता हूँ ना अभी क्या हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा लाइट करना है तो मैं लाइट कर सकता हूँ कि हल्का लाइट। अब देखो, आपने पहले इमिसिव लाइट लगाया और उसके ऊपर ग्रुप के ऊपर पूरा मटेरियल डाल दिया, यही किया है ना? माइंड में क्या आ रहा है कि मेरा इमिसिव लाइट हट गई होगी, बट अगर मैं इमिसिव लाइट को जाके देखूंगा, इमिसिव लाइट एज इट इज है। कभी भी जब आप ऐसे, अगर मैं इसको ट्रिपल क्लिक करके अब कलर लगाता तो इमिसिव लाइट की जगह भी कलर हो जाता। मैंने क्या किया, पहले इमिसिव लगा दिया और ग्रुप से बाहर आके पूरे ग्रुप पे मैंने एक ही कलर लगा दिया, तो वो इमिसिव लाइट को वो नहीं करेगा, वो बचे हुए पार्ट को कलर लगाएगा। समझ गए? जी सर। ठीक है, सर पहले बोर्ड को कलर करके बाद में अगर इमिसिव लाइट लगा दें तो बिल्कुल वो कर चलता सकते है? हो, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये वाली लाइंस लगानी है। अब इन वाली लाइंस को लगाने के लिए मैं क्या तरीका यूज करूं ताकि स्पीड में लग जाए? एक तरीका तो आपको पता है कि भाई इसके ऊपर लाइन लगाओ, फिर उसको कॉपी करो, फिर एक एक को थोड़ा थोड़ा पीछे ग्रूव करो। एक तरीका तो ये है ना। जी सर। बट और क्या शॉर्टकट हो सकता है इसको एक ही बारी में बनाने का? बिटूल से 10 बिट टूल से कैसे बनाओगे? ग्रूव्स है ना ये तो सर वो उसको स्क्वायर एक रेक्टेंगल लेके उसके ऊपर। क्या रेक्टेंगल लेके उसको पीछे की तरफ पुश करोगे ना, तो जी सर। एक एक करके करना पड़ेगा ना। मैं अभी क्यों बता रहा हूं आपको, एक तो तरीका पता ही है आपको ये वाला, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे तरीके भी आपको पता चले कि आपको जल्दी चीजें हो जाए। अब मैं क्या चीजें यूज करूंगा, मैं चाहूंगा कि इसको जल्दी बनाना है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो यहां से मान लो मैंने 1 फीट के डिस्टेंस पे, ये तो 1 फीट हो गया, यहां से मान लो मैंने 2 फीट के डिस्टेंस पे लाइन ली, और ये कितना होगा? 1 इंच भी नहीं है ना, ये तो 0.5 ले लिया, इतना सा है ना बस। जी सर। इसको मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं ऊपर। अगर आप ग्रुप नहीं बना के चलोगे तो ये तो लाइन उसी के ऊपर बन जाती ना। जी सर। ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पे लाइन बनाई और इस लाइन को आगे की तरफ पुश कर दिया। कितना? मान लो मैंने कर दिया इसको 0.5, इतना मेरे को ग्रुप चाहिए। इसको ट्रिपल क्लिक किया, इसको मैंने कर दिया ग्रुप करके इसको मैंने मूव कर दिया पीछे की तरफ ऐसे। तो इसमें से मेरे को ये क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, बट एक को नहीं करना, मेरे को तो बहुतों को करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, मूव कंट्रोल प्रेस करके ये यहां से मैंने रखा कितने डिस्टेंस पे, मान लो मैंने इसको रखा 1.6 के डिस्टेंस पे, इतना डिस्टेंस बहुत है ना। यस सर। और इसको कर दिया मान लो मैंने 15x एंटर, इतना ही है बस या ज्यादा है? 20x एंटर, 30x एंटर, बहुत है इतना तो। अब ये सारा का सारा मेरे को एक सिंगल क्लिक में डिलीट करना है, तो मैं क्या करूं, इन सबको सेलेक्ट करो और राइट क्लिक करके क्या बना दो, ग्रुप। अब मैं क्या करूंगा, इस ग्रुप में से इस ग्रुप को सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल है। यस सर। बट इस पे क्लिक करोगे तो ये तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे,
सॉलिड बट इस पे क्लिक करोगे तो क्या दिखा रहा है? ग्रुप और सॉलिड टूल यूज करने के लिए क्या होना चाहिए? ग्रुप सॉलिड ग्रुप होना चाहिए। अगर मैं सब्ट्रैक्ट यूज करता हूं अब यहां से, इस पे तो क्लिक कर लूंगा जिसको में से करना है, बट इसको तो दिखा नहीं रहा ना, क्या दिखा रहा है? नोट ए सॉलिड। तो क्या करूं? कोई है तरीका? यूनियन कर सकते हैं, एक्सप्लोर नहीं, करना है कुछ नहीं करना। एक्सप्लोर करती फिर से ग्रुप। मैं बताता हूँ, ये सारा का सारा एक ग्रुप के अंदर है ना, इस ग्रुप के अंदर चले जाओ। अब ग्रुप के अंदर क्या है? बहुत सारे ग्रुप है ना। मैं क्या करूंगा, सबको सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके एक्सप्लोर कर दूं। अब बाहर आओ, अब एक सिंगल ग्रुप रह गया ना। जैसे एक सिंगल ग्रुप रहा, यहाँ पे आ गया ना लिखा हुआ सॉलिड ग्रुप। अब आप जाओ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पे, पहले इसको क्लिक करो एंड देन इसको क्लिक करो। अब देखो वन ही क्लिक में हो गया ना सारा सब्ट्रैक्ट आपका। यस। इस तरीके से आप सर एक्सटेंशन का नाम क्या है सर? है एक्सटेंशन का नाम क्या है सर? अब जिससे सॉलिड टूल, सॉलिड टूल। ओके चलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो मटेरियल है कैसा दिख रहा है आपको? अंदर का ब्लैक दिख रहा है ना? वुडन वुडन का नहीं, वुडन का नहीं है वो, ब्लैक टाइप में है कुछ, क्योंकि वो ग्रूव्स दिखते हैं ना थोड़े से अंधेरे में। तो मैं इसका मटेरियल यहां से कोई भी एक कलर कर देता हूं। अगर मैं यहां से कुछ भी कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वाली चीजें आप वीरे में जाके अलग से चेंज कर सकते हो। मान लो मैं यहां से ग्रे कलर लिया, अब इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट एक तरीका सोच के देखते हैं, अंडू करते हैं। इनको मैं सिलेक्ट करके इसको मैं ये कलर दे देता हूं, और अब देखो सॉलिड करके इसको क्लिक किया इस पे और इस पे, और देखो अब आ गया ना अपने आप ही अंदर का कलर वैसा। जी सर। करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये लो जी, ये आपका पीछे का रेडी हो गया, आपका वो भी हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अपनी वॉल को यहां से लेता हूं, ओपन करता हूं, टैग्स पे जाओ, वॉल 1 को ओपन किया, वॉल 2 यहां से रूफ को हाइड। मेरी वॉल कहां गई? मैंने डिलीट कर दी क्या? एक सेक की, कौन सी थी वो? वॉल 2 थी ना, डिलीट कर दी। कभी कभी ऐसे भी होता है, हाइड करने की जगह डिलीट हो जाती है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। यहां से यहां तक मैंने वॉल ली, इसको ऊपर पुश किया, यहां तक ट्रिपल क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ग्रुप करो, और ये मेरा आ गया। इस पे डबल क्लिक करो, इसको मैंने टैग डाल दिया, कौन से वाला? वॉल 2 वाला। अब इसके ऊपर यहाँ पे ये वाला मटेरियल चाहिए। अब इस वाले मटेरियल के लिए आप कहाँ जाओगे? कॉस्मोस पे। यस सर। ठीक है, आप यहां से ले सकते हो, बट ऐसा मटेरियल कॉस्मोस पे नहीं मिलेगा। 3D वेयर हाउस पे चले जाओ, यहाँ पे मटेरियल पे जाओ और यहाँ पे लिख दो वुड। तो इस तरीके का स्ट्रिप वाला मटेरियल इस पे मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं देखना तो इमेज फॉर्म में देख लो, ताकि वो आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इस पे से ऐसा ही सा कुछ है ना, जी सर। ले लेता हूं डाउनलोड, और डाउनलोड करके डबल क्लिक करो, इस सरफेस को सिलेक्ट करो और इस सरफेस पे अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद डबल क्लिक करो, सिलेक्ट करो, और अब चले जाओ। अब काम आएगा आपका वीरे यूटिलिटी टूल, जिसके अंदर आप अपने इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से। अब देखो काफी बड़ा आ रहा है ना टेक्सचर, आप इसे छोटा कर सकते हो। राइट क्लिक करो, टेक्सचर, पोजीशन, और आप इसे छोटा करके देखो। अब इतना होना चाहिए कि आपको बढ़िया दिखना चाहिए। अब देखो सही दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ये लो, बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इतना पार्ट हमारा हो गया। चलो अब इस वाली चीज को पकड़ते हैं। तो मैं क्या कर देता हूं, टैग्स पे जाओ, वॉल 3 को हाइड, अलमारी को हाइड कर दिया। इस वाली वॉल पे अब हमें काम करना है। टेप मेजरिंग टूल लो, यहाँ पे पहले तो ये ओपन दिखाना है ना। टेप मेजरिंग टूल लो, यहां से यहाँ पे आओ, इतना ही लेना है बस मेरे को, 6 इंचेस के अराउंड। 6 के बाद कितना होगा? ये होगी कोई 5 फीट की विंडो ले लो। जी सर। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे ये वाला लेना है यहाँ तक, जिसमें ऊपर पर्दे का वो बना हुआ है, और 5 फीट के बाद एक कॉलम आया हुआ है। कितने का होगा? 9 इंचेस का कॉलम ले लिया। ठीक है, अब 9 इंचेस के कॉलम के लिए तो कॉलम तो अलग से बन जाएगा। एक रेक्टेंगल बनाना है और इसको पुश कर देना है बाहर की तरफ। मान लो 4 इंचेस मैंने पुश कर दिया, ट्रिपल क्लिक करके इसको अलग से ग्रुप कर दो। ग्रुप करने के बाद यहाँ पे ये ऊपर का बनाना है पर्दे के लिए, तो पर्दा बनाने के लिए टेप मेजरिंग टूल लो, और इससे आप बाहर आ जाओ, कि इससे यहाँ पे मान लो एक यहाँ तक आया, और यहाँ से भी बाहर की तरफ है ना, तो ये मैं ले लेता हूँ 2 इंच का, इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से तो दीवार से ही है वो, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लो ये वाला, और ये तो दूर तक लगा होगा,
टेप मेजरिंग टूल लो, तो यहाँ से ये ले लो, फिर एक रेक्टेंगल बना लो यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये बनाने के बाद इसको पुश कर दो नीचे की तरफ, और कहाँ तक पुश करना है, ये आपको पुश करना है सिर्फ यहाँ तक, और इसको ट्रिपल क्लिक कर दो और क्या कर दो, ग्रुप। ये आपको ऐसे दिखेगा। यहाँ पे डबल क्लिक करो, आइसोलेशन से बाहर आओ, रेक्टेंगल इसके ऊपर बनाओ, वॉल के ऊपर। ये रेक्टेंगल मैंने वॉल के ऊपर क्रिएट किया ऐसे। ये सरफेस अलग से सिलेक्ट हो जाएगा, और इसको क्या कर दो, डिलीट, ताकि ये विंडो फॉर्म में आ जाए। ऐसा ही कुछ है, यस सर। ठीक है। उसके बाद इसके बीच में मेरा कर्टेन लग जाएगा। अब कर्टेन लगाने के लिए क्या यूज करोगे, 3D वेयरहाउस। 3D वेयरहाउस पे जाके यहाँ पे 3 टाइप्स का मैं कर्टेन ले लेता हूँ। मॉडल पे जाओ यहाँ पे, और किस टाइप का कर्टेन, ऐसा ले सकते हो, ये ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो आप कर्टेन। चलो मैं ये वाला कर्टेन लेता हूँ, ये मैंने यस कर दिया। अब इसके साथ तो ऊपर का बना बना आया हुआ है ना ऑलरेडी, कोई जी बात सर। नहीं, उसको मैं हटा दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना लिया है। यहाँ पे ये आया, इसको मैंने ऐसे रखा। इसको रखने के बाद इसको डबल क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट, इसको भी सिलेक्ट किया, डिलीट, ये नहीं चाहिए। अब ये देखो ऐसे है पर्दा, ये पीछे की तरफ, ये थोड़े आगे की तरफ है, बट हमारे वाले केस में तो दोनों इक्वल है ना। तो इसको सिलेक्ट करो और इसको आगे की तरफ मूव कर दो, कि मेरे को इतना गैप नहीं देना, इतना रखना है बस। उसके बाद बाहर क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो और इसको मूव करो। जैसे ही आप ये पर्दे यहाँ से लोगे, धीरे धीरे आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जी सर। ठीक है, ये यहाँ पे रखा। अब इसे स्केल करो, पहले करो ऐसे पकड़ के कॉर्नर से। ठीक है, ये स्केल किया, इसको आप ऊपर की तरफ मूव करो, नीचे आपका बराबर आना चाहिए, कि जहां तक मेरे को नीचे चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर सकते हो, कि बीच से स्ट्रेच किया ताकि मेरे को तीनों दिखे फिलर्स ये। तो ये मान लो मैंने यहां तक लगा दिया, कुछ ऐसे। सही है पर्दा, ये लो जी। बट ओनली ऐसे मत छोड़ो विंडो को, आप यहाँ पे एक टाइप की विंडो क्रिएट कर दो। आसान है ना क्रिएट करना, तो या तो बनी बनाई उठा लो, या तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, 101 है ना, तो 101 ले लो। 101 की हेल्प से मान लो आपने एक विंडो भी ऐसे बनानी है कि मेरे को विंडो यहाँ से ऐसे चाहिए, उसके बाद नीचे तक मेरे को कुछ यहाँ पे ऐसे चाहिए, और एक मान लो ये सेंटर ले लिया, एक सेंटर इससे ले लिया, एक सेंटर इससे ले लिया, और इसको इरेज कर दिया। कुछ ऐसी विंडो चाहिए मान लो। ट्रिपल क्लिक करो, यहाँ से रेक्टेंगुलर फ्रेम बना दो, 2 इंच का ये गैप दे दो, 4 इंच का बैक का दे दो, एंड ओके कर दो। बीच वाले पार्ट को क्या दे दो, ग्लास का मटेरियल। मटेरियल पे जाओ और यहाँ पे ग्लास दो, और कोई भी ग्लास का मटेरियल बीच वाले पे दिया। और इस वाला पार्ट को जब करोगे तो सेंटर से बनता है, ऊपर की तरफ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, स्केल कर दो, स्ट्रेच कर दो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर से पकड़ के यहाँ से यहाँ तक, ऐसे सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और फिर थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसको नीचे से भी स्ट्रेच करो। अब नीचे वाला तो नहीं चाहिए ना मेरे को, मान लो विंडो का, चलो चाहिए तो रख लो, कोई नहीं। ऐसे मैंने पीछे की तरफ मूव किया और ये ऐसे आ गया। ये लो जी, बन गई ना आपकी ऐसी विंडो। ठीक है, और जो आपका गिलास है, गिलास को सिलेक्ट करो, गिलास को भी अंदर की तरफ मूव कर दो, अंदर की तरफ, ताकि वो सेंटर में आ जाए ऐसे। ये लो जी, आपका गिलास आ गया, आपकी विंडो आ गई। इस तरीके से आपकी सारी चीजें क्लियर होगी। इसको पकड़ा और हल्का सा इधर की तरफ स्ट्रेच कर दिया, कि मेरे को कुछ ऐसे चाहिए। ठीक है, आपका ये पर्दा भी हो गया, ये भी हो गया, उसके बाद ऊपर का भी हो गया। अब किसकी बात करें, सीलिंग बनाए। ठीक है, अब सीलिंग बनाते हैं। सीलिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया, अपनी वॉल को, रूफ को लिया, वॉल को लिया, ऐसे जितने पार्ट में सीलिंग बननी है वो। बट पर्दा को आप ध्यान से देखो, ये पर्दा थोड़ा इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए, थोड़ा सा आप अंदर की तरफ करो, थोड़ा सा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना बाद में आपके रेंडर को बिगाड़ देती है। तो इन छोटी छोटी डिटेल पे आपको बहुत ध्यान देना है। चलो ये कर दिया। अब ऊपर की जो फॉल सीलिंग है, तो ये जो बना हुआ है, ये तो इसके सेंटर का लेके बना हुआ है ना, सेंटर लेके बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, एक रेक्टेंगल लगाओ पहले तो, यहां से यहां तक, इसको नीचे की तरफ पुश करो 3 इंचेस, ट्रिपल क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ग्रुप करो, और इसको फिर नीचे की तरफ मूव कर दो 3 इंचेस। इतना स्पेस लेके चले थे ना बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा,
अब हमें ये बेड जहां पे हमारा लगेगा उसका सेंटर चाहिए। हमने बेड के लिए क्या सोचा था? बेड के लिए हमने सोचा था कि यहां से ये तो इतना लिया था ना, 2 फीट यहां से गैप, इतना, और उसके बाद 6 फीट सोचा था, इतना ही था ना हमारा बेड का सेंटर। अब मेरे को इसके सेंटर में लेके करना है। आप थोड़ा सा और बड़ा ले सकते हो। मान लो ये अगर देखा जाए तो ये वाली लाइन तो यहीं से है, बट दूसरी वाली लाइन को आप थोड़ा सा ले सकते हो इसके आगे से। मान लो 1 फीट और आगे कर दिया, 7 फीट का इसने ले लिया। इसके सेंटर को लेके हमें ऊपर वाला डिजाइन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये वाला डिजाइन, अब ऊपर वाली कैसे लेके जाए लाइन, तो इसका रेफरेंस ले लो यहां से ऐसे, इसका रेफरेंस ले लो यहां से ऐसे, और फिर यहां पे जाओ, इसका रेफरेंस ले लो यहां से ऐसे, और इसका रेफरेंस ले लो यहां से ऐसे। बाकी जितनी भी चीज है, जो चीज चाहिए बस वो रखो, बाकी को इरेज कर दो। हमें तो ये 2 चाहिए ना बस, बेशक ये सारी चीजें इरेज कर दो। ये नीचे की भी नहीं चाहिए, आप इसे भी इरेज कर दो, बट जरूरत नहीं है इसको इरेज करने की। बेड के लिए भी ये रेफरेंस काम आएगा। चलो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फॉल सीलिंग बनाना है, और ये एक टेप मेजरिंग टूल लिया, यहां से यहां तक, अलमारी तक का ही तो डिस्टेंस है ना बस बनाने के लिए। बस अब यहां से ले लिया मान लो 8 इंच, यहां से भी ले लिया 8 इंच, और 8 इंच दोनों तरफ से लेके, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ कैसे बनाऊं? ये यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक कितना हो गया? 5 फीट 8 इंच 5 फीट 8 इंच का हाफ कितना हो गया? 4 नहीं हुआ। एक लाइन ली, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, इस एक लाइन लेके वहीं से ले लो इसका सेंटर। सेंटर की हमें नीड पड़ेगी। अब सेंटर की नीड क्यों पड़ेगी? अब ये इतना हम नापेंगे कि ये कितना है, यहां से नहीं भी नापना है तो मान लो मैंने यहां से नाप लिया, क्योंकि ये सर्कल मेरा प्रॉपर आना चाहिए। 2 फीट 10 इंच आ गया ना, तो यहां से एक नीचे चले जाओ रेड एक्सिस में, 2 फीट 6 इंचेस। 2 फीट कितना था? 10 इंचेस। 10 इंचेस अब 2 फीट 10 इंचेस मैंने क्यों लिया? ताकि मैं यहां से एक आर्क या सर्कल लगा पाऊं, यहां से लेके ऐसे और ऐसे आएगा ना हाफ सर्कल में बिल्कुल। इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, इसको सिलेक्ट करो, और इसके सेगमेंट बढ़ा दो। यहां से 12 है, मान लो मैंने 40 कर दिए बिल्कुल, ताकि स्मूथ है। और एक लाइन लगा दो यहाँ पे ऐसे, और एक लाइन लगा दो यहाँ पे कुछ ऐसे, और फिर इस लाइन को लगा दो यहाँ से ऐसे, क्लोज हो जाए। बट ये चीज तो मेरे को किसके ऊपर चाहिए थी? सीलिंग के ऊपर चाहिए थी ना। जी सर। डबल क्लिक करो और क्या कर दो? कट कर दो। इस पे डबल क्लिक करो सीलिंग पे, एडिट पे जाओ, पेस्ट इन प्लेस कर दो। अब इसी के ऊपर चिपक जाएगी, चिपक गई ना। इसका आप क्या करो फिर, इस लाइन को सिलेक्ट करो तीनों को, और इसका एक ऑफसेट ले लो यहां से, कितना? बाहर की तरफ इतना, बस यही तो है डिजाइन। और बीच वाले डिजाइन को ऊपर की तरफ क्या कर दो? कट। बन गया डिजाइन। ये ऊपर लाइट दिखानी है, आइसोलेट करो, अब ऊपर आ जाओ। अब ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे, अब ध्यान से ये वाले पार्ट को हटा दो। ये दोनों लाइन हटा दी, ऐसे आ गया। बस अब ऊपर का काम क्या है? ऑफसेट ही तो लेना है। ये मैंने ऑफसेट लिया यहाँ पे, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 2 इंच का ऑफसेट, ठीक है। और यहाँ पे भी मान लो मैंने ले लिया 2 इंच का ऑफसेट। अब जो ऑफसेट मेरे को चाहिए, यहाँ पे अंडू किया, इसको सिलेक्ट किया, सारे का तो नहीं चाहिए ना मुझे, इसको सिलेक्ट किया और ऑफसेट लो यहाँ पे इधर 2 इंचेस। उसके बाद क्या करना है? अब यहाँ पे भी नहीं चाहिए, इसको मैंने पीछे की तरफ मूव कर दिया कि ये नहीं चाहिए। अब इसको 3 इंच का स्पेस है, तो ये ऊपर करना ना 3 इंच हमें, और ये भी 3 इंच ऊपर करना। बन गया ना ये वाला स्पेस। अब इसके अंदर कौन सी वो लगाऊं? इमिसिव लगा दूं? एक और इमिसिव मटेरियल कलर कर दिया, मान लो इसका 4500। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कब बढ़िया वाली चीजें बनकर रेडी हो जाएंगी। ये मैंने लगा दिया, इसके ऊपर लगा दिया, ये दोनों पे लग गया। अब जब इसको सामने से देखेंगे तो हो सकता है कि हमें ये लाइन भी दिखे, ठीक। इस पे लगाना है तो लगा दो, वरना बाद में हटा भी सकते हो कि अगर मेरे को सामने ही आंखों पे पड़ रहा है तो, क्योंकि आपको ये कोब लाइट आंखों पे नहीं पड़नी चाहिए। तो अभी के लिए लगा लिया, जब हम रेंडर निकालेंगे उसके बाद देखेंगे कि हमारी आंखों पे पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, वो हमारा एंगल क्या है उस तरीके से। ये मेरा ऊपर का डिजाइन हो गया, ये हो गया। और अब क्या करना है? बेड बनाए? बेड बनाऊं या बना बनाए लगाऊं?
लगा दीजिए, टाइम वेस्ट क्यों बनाने लगा, तो टाइम वेस्ट। ठीक है, 3D वेयर हाउस पे जाते हैं। तो यहाँ पे एक बना बनाया बेड ले लेते हैं, मॉडल और एक बेड। अब टाइम लगाएंगे सारा का सारा रेंडर करने पे, तो यही ले लेते हैं, यही हमने लास्ट टाइम भी लिया था एक बार, यही ले लेते हैं, बढ़िया, फालतू क्यों ढूंढना। सारा काम अब रेंडर पे करते हैं। अब इसके बाद की जितनी भी चीजें हैं ना, वो आपको समझनी है बहुत ध्यान से। ये बेड यहाँ पे आया, इसको हम यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री। इसको मूव करेंगे, यहाँ से पिक करके मान लो मैंने यहाँ पे किया, ये मेरे को चाहिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रखा। और इसको थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा कि हल्का सा छोटा, और इसको मैंने एडजस्ट कर दिया थोड़ा सा यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ से पकड़ के पीछे की तरफ मूव कर दो इसे यहाँ पे। सही है बेड की पोजीशन? यस सर। ठीक है ना। चलो, बेड हमारा लग गया, ये ऊपर का काम हो गया। एक सीलिंग फैन लेना है, तो सीलिंग फैन कहाँ मिल जाएगा हमें? कॉस्मोस में। कॉस्मोस पे जाओ, एक फैन लो, तो आपको यहाँ पे एक फैन मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा। आप इसे करो और इसको लगाना है आपको इसके सेंटर में। तो आप जाओ यहाँ पे बाहर, अरे सर 3D वेयर हाउस से नहीं लगाए फैन? लगा लो, मर्जी आपकी, मेरे को तो यहाँ से लगाना है, मैं तो यहीं से लगाऊंगा। ठीक है, 3D वेयर हाउस से मैं बहुत कम चीजें यूज करता हूँ। रीजन बिहाइंड, एक तो हाई पॉली मॉडल होते हैं, सिस्टम को हैंग करते हैं, और क्वालिटी कॉस्मोस की कहीं ज्यादा होती है। अगर आपको कॉस्मोस में ऑप्शन मिल रहा है तो कॉस्मोस से ही चूज करें। ठीक है, ठीक है। चलो। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़े स्कर्टिंग का भी स्पेस है ना। मान लो अभी मैं से नहीं छोड़ा, तो इसको डबल क्लिक करो, इसको ग्रुप है, इसको भी डबल क्लिक करो, ये सारा के सारे भी ग्रुप है ना। तो हम क्या करेंगे, फालतू की टेंशन नहीं लेंगे, हल्का सा स्केल कर देंगे ऊपर की तरफ, हल्का सा। कितना स्पेस है? 2 इंच का स्पेस होगा, 2 इंच का मैंने स्केल कर दिया। ये क्या नीचे आ गए? ये सर इंच में नहीं आते। इंच में नहीं आते, तो हम इंच मैनुअली डालते तो नहीं होता है सर। ग्रीन स्केल, देखो अलग लिखा हुआ ना ग्रीन स्केल, तो इंच मत डालो, तो कर दिया। अरे ये नीचे क्यों आ रहा है? वो भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, इसका एक और तरीका, एक्सप्लोड मार दो। समझ रहे हो? मैं तो कर दूंगा ऐसे, मैं तो एक आइडिया से कर दूंगा कि लॉजिक गाइड लेके उससे तो कर सकते हैं ना। है। हाँ, गाइडलाइन लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ठीक है, चलो ये कर दिया। ओके, अब जो जो चीजें आपको पता है वो तो कर लें। फ्लोरिंग का तो पता है ना। चलो पहले हम एक काम करते हैं, व्हाइट कलर का एक रेंडर निकालते हैं। अब यहां से हमारी अगला स्टेप स्टार्ट होता है। इतना तो हमारा सेक्शन का प्रॉब्लम है, सेक्शन नहीं है। वही बता रहा हूं ना अभी, यहां तक तो क्लियर है ना आपको। अब यहां से चीजें आगे स्टार्ट होती है। मैंने गाइडलाइन को किया डिलीट। अब इसके अंदर मैं चाहता हूं कि रोशनी सिर्फ पर्दे से अंदर आए। मैं अब इसमें तो रोशनी का नहीं है ना, ये तो पूरा लाइटों का सीन है। मैं चाहता हूं कि रोशनी पर्दे से अंदर आए, तो उसके लिए सामने से तो रोशनी नहीं चाहता ना मैं। नहीं चाहिए तो मैं एक यहाँ पे लगा लूंगा, क्या, वॉल। ये मैंने वॉल लगा दिया, ट्रिपल क्लिक किया और इसको ग्रुप कर दिया इस तरीके से। अब वॉल लगाने के बाद मेरे को क्या करना है, अब 2 तरीके हैं यहां से अपने व्यू को कैप्चर करने के लिए। सीन बनाना पड़ेगा ना आपको। सीन बनाने के लिए एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाओ, जूम करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और मैं अंदर जा रहा हूँ, जूम से और अंदर जा रहा हूँ, फिर अंदर जा रहा हूँ, मैं यहाँ पहुंच गया। अब समझो फिजिकली आप चल रहे हो और आप दीवार के आगे जाके खड़े हो गए। अगर आप हल्के से भी पीछे हो गए तो दीवार मेरी बीच में आ जाएगी। आ गई ना? यस सर। हल्के से भी आगे हो गए तो यहाँ पे आ जाओगे। तो अब यहाँ पे दिक्कत है ना आपकी व्यू को सेट करने में। क्या हो रहा है अभी? हो क्या रहा है अभी कि आप खड़े हो, अब आप अपनी आंखें देखो। अगर आप आपकी आंखें कितने डिग्री का एंगल देख सकती हैं? 35 डिग्री। आपकी आंखें कितनी, आप 35 डिग्री देख पाते हो बस? 35 डिग्री से कम थोड़ा सा। आप 180 से थोड़ा सा कम देख पाते हो। ऊपर नीचे का सब दिखता है ना आपको आंखों से। अगर आप अपनी आंखें सिर्फ 35 डिग्री ओपन करोगे तो आप करके देखो, आपको थोड़ा सा दिखेगा ना। जैसे जैसे आप अपनी आंखों का एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब आप चाहते हो कि मैं तो यहीं पे खड़ा रहूं बट एंगल बढ़ जाए, तो जूम पे जाके जो यहाँ पे 35 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू का एंगल है, आप उसे 50 कर दो। अब वहीं पे खड़े हो इतना देख पा रहे हो, 60 कर दो, वहीं खड़े हो उतना देख पा रहे हो। बट
इसको ज्यादा बढ़ाने से एक प्रॉब्लम होगी क्या, आपने कभी वाइड एंगल में कैमरे से फोटो क्लिक की है? वाइड एंगल हम कब यूज करते हैं? जब हमें पीछे को और ज्यादा कैप्चर करना हो या फिर बहुत सारे बंदे हो उनकी फोटो कैप्चर करनी हो तो हम वाइड एंगल यूज करते हैं ना। यस सर। तो ध्यान से देखना क्या होता है, बीच वाला बंदा तो सही आता है, जैसे जैसे साइड में जाओगे तो वो डिसॉर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेच टाइप हो जाता है ना वो। फील्ड ऑफ व्यू यही काम करेगा। अगर मैं कैमरे पे जाऊं, फील्ड ऑफ व्यू पे क्लिक करूं, अब देखो फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, बेड वहीं पे है, बेड बड़ा बड़ा लंबा होता जा रहा है जितना डिग्री एंगल में ओपन करता जा रहा हूं, समझ रहे हो? तो ये तब यूज करना है जब हमारा 30 40 45 तक में सेट हो जाए। अगर मैं 45 डिग्री का एंगल करता हूं तो मैं अब आगे आ गया, तो थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, पीछे आ गया था, ये मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, मैं अंदर आ गया, यहां पे मैं इतना देख पाऊंगा, ठीक है। बट बेस्ट एंगल होता है 35 डिग्री का ही, बट 35 डिग्री पे तो मैं इतना ही देख पा रहा हूं ना। तो इसका तरीका क्या है करने का, तो आप क्या करो, यहाँ पे सेक्शन कट करो, आप बाहर जाओ, यहाँ पे जाओ, एक सेक्शन लो, एक सेक्शन कट करो, ओके करो, सेक्शन को सिलेक्ट करो, पीछे की तरफ मूव करो, इतना आपने मूव किया। अब आप यहाँ पे जाओ और अब आप अपने फ्रेम को सेट करो। अब बात, हाँ जी, सेक्शन जब पुश करते हैं तो वो जो वार्डरोब है वो कट हो जाता है। कहाँ पे, अभी और तो मैं उतना करूंगा ना, मैं इतना थोड़ा ना लेके जा रहा हूँ, मैं तो उतना रखूंगा। अगर इसके बीच में कोई भी चीज ऐसी आ रही है जो कट हो रही है और जो मेरे को व्यू में नहीं देखनी, मान लो इस साइड आपने एक टीवी यूनिट रखा हुआ है, अब सेक्शन कट करोगे वो तो कट जाएगा ना। तो इस कंडीशन में आपको उस टीवी यूनिट को हाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस एंगल से तो आप उस टीवी यूनिट को नहीं देखना चाहोगे ना। और सर, दो- दोबारा बार बार आ जाता है ना, सेक्शन डिलीट करेंगे तो और दोबारा आ जाता वो है। तो आएगा, आप अपना सीन सेट करोगे ना, आपने एक बार जो सेटिंग करके सीन सेट कर दिया तो उस सीन के अंदर वही सेटिंग रहेगी आपकी। अभी मैं डिलीट कैसे करना है सर? मैं सारी चीजें पहले एक बार क्लियर करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछना, पहले कोई भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कैसे लेंगे? हैं जी, दो सेक्शन एक साथ दे नहीं रहा है सर, वो सब कुछ एक आ सेक्शन जाएगा, हमारा। ये सारे क्वेश्चन नोट करो, लास्ट में पूछना, पहले मेरे को कंप्लीट करने दो। जिस जिसके माइंड में जो डाउट आता चले जाए लिखते चले जाना, लास्ट में जब डाउट सेशन करूंगा सारे क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। चलो, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने व्यू पे जाओ, तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई भी इंटीरियर डिजाइन की बात करूं तो आप यहां पे देखोगे, अब एक रेंडर ये निकला है। अब ये जो रेंडर है इसका क्या साइज है, 1020 by 450, एक इस तरीके से साइज है ना। इस रेंडर का साइज है 1200 by 800, इस वाले का साइज है कितना, 1080 by 675। अब इसका साइज है आपका 1079 by 1079। अब ये तो हो गया ये वाले साइज, बट अगर देखा जाए तो ये तो 1:1 के स्क्वायर में है ना, ये तो स्क्वायर इमेज है ना आपकी। यस सर। ये वाली में लैंडस्केप इमेज है, ये वाली में पूरे ही वाइड इमेज है, और इस वाली अगर बाकी की बात करें, इस वाली में क्या है, पोर्ट्रेट व्यू है ना। तो इसका मतलब आपका व्यू किस व्यू पे सेट होगा वो आपको देखना है। आपका व्यू लायक है इस रेशो के, एक रेशो होता है 16:9 का, एक रेशो होता है 4:3 का, एक होता है 3:4 का, एक 5:4 का। तो किस रेशो में आपका व्यू सेट होगा, आपको पहले वो व्यू सेट करना है। अभी आप देखो, आपका तो कुछ भी व्यू सेट नहीं है, उसके लिए सेटिंग पे जाओ, यहां पे सेटिंग पे आओ, यहां पे एक ऑप्शन होता है रेंडर आउटपुट, यहां पे आता है आपका फ्रेम, सेव फ्रेम को ऑन करो। जैसे ही ऑन करोगे तो आप देखोगे अब 800 by 450 का रेशियो है, मतलब ये है 800, ये है 450, इसके बीच में आपके व्यू को सेट करना है। कभी अब मान लो मैंने ये कर दिया, आपको ये दो ब्लैक कलर के ये लाइंस दिख गई, अगर आपने फुल कर रखा होगा तो ब्लैक कलर की लाइन नहीं दिखेगी, आप बोलोगे सर आपके वाले में तो दिख गई थी, मेरे वाले में नहीं दिखी, क्योंकि मैंने व्यू को बड़ा कर दिया। अब यहां पे ये 450 हो गया, ये 800 हो गया। अगर मैं इस अपने स्केचअप को छोटा कर देता हूं तो यहां पे लाइन आ जाएगी। हमें देखना है इतना व्यू को। अब जब इतने व्यू पे हम गए तो आप देखो, आपका ये 800 by 450 का है, ये 16:9 का वाइड स्क्रीन का रेशियो है। आप अपने व्यू को सेट करके देखो कि इतने व्यू में क्या सेट हो पा रहा है। अब इतने व्यू में मैं इतना सेट कर पाया हूं, और इस व्यू के अकॉर्डिंग अगर मैं जूम करके देखूं, अब इस व्यू में देखो ये आ रहा पोर्शन, अलमारी का इतना पार्ट कट रहा है, बट ऊपर का तो कुछ भी नहीं दिख रहा ना। अगर मैं ऊपर का देखना चाहूंगा तो
अगर मैं ऊपर का देखना चाहूंगा तो नीचे का कट जाएगा। जी सर। अगर मैं बीच में करके इसको और जूम आउट कर दूं तो अब मेरे को ऊपर नीचे का तो दिख रहा है, बट साइडों को एक्स्ट्रा आ रहा है। थोड़ा सा आगे करूं, ऊपर नीचे का चलो मैं काम चला लूंगा, बट साइड की वॉल तो मेरे को एक्स्ट्रा दिख रही है ना, मेरे को जरूरत ही नहीं है इतना देखने की। तो इसका मतलब मेरे व्यू के अकॉर्डिंग 16:9 का रेशो सही नहीं है, यही है ना मतलब इसका। यस सर। तो मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा, 1:1 का स्क्वायर ले लिया। अब ये स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर में देखो करके, अब ये पूरा ही स्क्वायर है। अगर मैं पूरा बड़ा करूं इसे तो ये स्क्वायर आ गया, देखो। अब स्क्वायर में करके देखो, अब स्क्वायर में मैं इतना देख पा रहा हूं, बट स्क्वायर में अगर देखा जाए तो नहीं, मजे वाली बात नहीं आ रही। तो मैं क्या करूंगा, 4:3 करके देखता हूं। ये 4:3 का रेशो है। इसमें सही नहीं आए तो 5:4 का रेशो करके देखूंगा। इसमें सही नहीं आया तो 4:5 का पोर्ट्रेट करके देखूंगा, अगर मेरा पोर्ट्रेट व्यू के अकॉर्डिंग मेरे को चाहिए। प्लीज अपना मोबाइल बंद कर लो यार, डिस्टर्ब, प्लीज बंद कर लो भाई। यहां पे क्लिक करो, मान लो मैंने देखा 4:3 का रेशो, देखो चेक करके क्या ये सही आ रहा है। और 35 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 35 का एंगल कर दिया। अब 4:5 के रेशो में मैं इतना देख पा रहा हूं। थोड़ा सा मैंने जितना मेरे को चीजें दिखानी है मैं उतने पे ही फोकस करूंगा कि मेरे को इतनी चीजें दिखानी है। अब क्या ये व्यू सही है? सही है सर। अगर मैं अपने व्यू को देखूं तो इसमें इतना बेड दिख रहा है, इतना साइड का दिख रहा है, तो मेरा भी उतना ही दिख रहा है। इसका मतलब मेरा सही है। थोड़ा सा मैं और पीछे कर सकता हूं इसे, सही है ना इतना? जी सर। जब आप अपने व्यू को सेट कर लो तो कैमरा पे जाओ और यहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करो। इससे क्या होगा कि अगर आपकी लाइन सीधी नहीं होगी तो वो सीधी हो जाएगी बिल्कुल। जब आपका ये पूरा सेट हो जाए, आपका ये फ्रेम सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट करने के बाद व्यू पे जाओ, एनिमेशन पे जाओ, ऐड सीन कर दो और क्रिएट सीन, आपका सीन ऐड हो गया। स्पीड में काम करने के लिए एनिमेशन पे जाओ, सेटिंग पे जाओ, एनिमेशन ऑफ कर दो कि मेरे को बार बार ये नहीं देखना। अब आपका ये व्यू सेट हो गया। अब मैं अपने इस सीन पे जाता हूं और अब मैं यहाँ पे एक रेंडर करके देखता हूँ, इंटरेक्टिव रेंडर। यहाँ पे सेटिंग इन रेंडर पे गया, रेंडरिंग विंडो पे, और एक इंटरेक्टिव रेंडर करके देखा। जैसे ही मैंने इंटरेक्टिव रेंडर किया तो आप देखो किस तरीके का आपका रेंडर आएगा। दिख रहा है इस तरीके का रेंडर? जी सर। बट रोशनी कहां से आ रही है? इधर से भी आ रही है ना रोशनी। मैं नहीं चाहता, मान लो मैंने क्या किया, 1 मिनट के लिए ये पर्दे को हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद ये मत सोचना कि दोबारा सीन पे क्लिक करूंगा पर्दा हाइड ही रहेगा। पर्दा दोबारा आ गया क्योंकि सीन के अंदर तो मेरा पर्दा सेट था ना। तो मैंने पर्दे को हाइड किया और सीन को अपडेट कर दिया ताकि अब इस सीन के अंदर मेरा पर्दा ना आए। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं? पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरे को रोशनी सिर्फ यहां से चाहिए, तो यहां से रोशनी मेरे को सनलाइट चाहिए, तो लाइट को ऑन किया, सनलाइट पे क्लिक किया और यहां से सनलाइट को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद एंगल दिया, तो अब आप देखोगे आपकी उस विंडो से सनलाइट आ रही है ना। अब मैं चाहता हूं कि इधर से कोई लाइट ना आए, इधर से कोई लाइट नहीं चाहिए। मैंने हुआ क्या, मैंने वॉल लगाई तो सॉफ्टवेयर को लगा कि भाई बंद कर दिया इसने। तो जैसे ही सेक्शन कट किया ना, सॉफ्टवेयर को ये लगा यार इसने तो फिर से काट दिया। अब मैं चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर ये समझे कि सिर्फ मैंने सेक्शन काटा है, वॉल हटाई नहीं है। तो उसके लिए आप यहां पे जाओ, ज्योमेट्री पे आप क्लिक करो, सेक्शन प्लेन पे, और यहां पे ऑप्शन पे जाके अफेक्ट लाइट को ऑफ कर दो और कैमरा रेज ओनली को ऑन कर दो। अब सॉफ्टवेयर को लगेगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है कि इसने जो लाइट लगाई है ना, अगर मैं देखो अब सनलाइट ऑफ करूं यहां से तो पूरा अंधेरा हो गया, सिर्फ उसी से रोशनी आ रही है। इधर से रोशनी आनी बंद हो गई ना। अगर आपको वो लाइट सही लग रही है कि नहीं नहीं मेरे को तो सही व्यू सही आ रहा है, मेरे को क्या दिक्कत है, बढ़िया व्यू आ रहा है, यहां से भी लाइट बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, तो रखो। अगर आप चाहिए कि ना भाई इधर से रोशनी नहीं चाहिए, तो सेक्शन पे जाके अफेक्ट लाइट को ऑफ करो, कैमरा रेज ओनली को ऑन करो। अब मेरा ये व्यू है और यहां से मेरी लाइट आ रही है। जब तक आप वीरे का मटेरियल नहीं लगाओगे तब तक आपकी मटेरियल क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आने वाली। अब मान लो मैं सिर्फ लाइट का इफेक्ट देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि सारा का सारे पे वीरे का मटेरियल लग जाए, व्हाइट कलर हो जाए सारा। तो सेटिंग पे जाओ और यहां पे एक ऑप्शन है मटेरियल ओवरराइड, इसे ऑन कर दो। जैसे इसे ऑन करोगे अब आप देखोगे सारा का सारा आपका व्हाइट हो गया ना। क्या कलर रखना है वो यहां से चूज कर सकते हो, मेरे को ये कलर रखना है, सबका कलर वही हो जाएगा। और जैसे ही वीरे का आप करोगे तो आपका वीरे का रेंडर बड़ा प्यारा आएगा। मान लो नहीं रखना, हटा दो। अब एक एक मटेरियल लगाते हैं पहले इसके ऊपर, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए। जो जो चीजें आपको सबसे बढ़िया से पता है पहले वो मटेरियल लगाते हैं। पहले क्या लगाएं, फ्लोर का लगा दे,
जी सर। फ्लोर के लिए जी सर। डबल क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, फ्लोर का इसमें कैसा मटेरियल लगा है इसको साइड करते हैं। टाइल्स लगी है आपकी, तो यहाँ पे मार्बल की टाइल लगी है ना, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मार्बल। तो आपको यहाँ पे ये वाले मटेरियल नहीं लगाने, स्फीयर वाले लगाने हैं। तो क्लिक करो यहाँ पे, स्टैंडर्ड पे चले जाओ ताकि आपको सारे स्टैंडर्ड ही नजर आए। तो यहाँ पे आपके पास मार्बल है इस तरीके से, आप ये मार्बल का मटेरियल, बट ये वाला मार्बल में तो टाइल्स फॉर्म नहीं है ना, तो क्या कर सकते हैं, बताया था ना कैसे बनानी है लाइंस, बताया था नहीं बताया ग्रिड था, मैंने बताया हुआ था, आप अपने आप ग्रिड देखो। ग्रिड ग्रिड यूज बना के करके लाइन लगानी है, आप वो लाइन लगा सकते हो, वरना आप यहाँ से टाइल ले सकते हो। इस तरीके की आपको टाइल भी मिलेंगी। आप यहाँ पे जाओ, मान लो जरूरी थोड़ा ना कि मेरे को ऐसे लगाना है, मैं तो कोई दूसरा लगा दूंगा फॉर सर ये एग्जाम्पल। जो ऑप्शंस हैं इनमें से पसंद नहीं आए तो आप गूगल से निकालो, 3D वेयर हाउस से निकालो, कहीं से भी निकालो, ठीक है। तो ये वाला मार्बल लगा देता हूँ, ये मैंने यहाँ से डाउनलोड किया। इसका फोटो रहे तो फोटो से नहीं होगा, आपको सीमलेस मटेरियल चाहिए, फोटो से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे ये मान लो मैंने मार्बल लगाया, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, चेंज करो। अब सारी मेहनत यहाँ लगनी है कि अच्छा नहीं लग रहा दोबारा चेंज करो, ये भी अच्छा नहीं लगा दोबारा चेंज करो, सारी मेहनत इसी पे होनी है। ये मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक। ये नहीं कि कोई भी मटेरियल लगा के आपने दिखा दिया सर मैंने तो काम कर लिया, वो काम नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे जाओ, मटेरियल सिलेक्ट किया, मान लो पिक किया, और इसका साइज बढ़ा दो, मान लो मैंने 6 फीट कर दिया। अब ये टाइल मान लो मेरे को 2x2 की करनी है, तो यहाँ पे टेप मेजरिंग टूल पे जाओ, यहाँ से कर दो 2 फीट, इतनी बड़ी आपकी एक टाइल होनी चाहिए। तो आप इसे पहले तो यहाँ से सेट कर दो, ठीक है, और यहाँ से आपने कर दिया 3 फीट का साइज। अब ये एक्चुअल में 2x2 के आसपास आ गई है, ठीक है, 2x2 की टाइल, क्योंकि कमरा बहुत बड़ा है। आप थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो कि मेरे को इतनी बड़ी टाइल चाहिए या फिर इतनी बड़ी टाइल चाहिए, 5 फीट की तो ज्यादा हो गई, यहाँ से ये ठीक है, ये टाइल का साइज बढ़िया लग रहा है, ओके। नीचे की टाइल लग गई। अब एक एक पकड़ के अलमारी का मटेरियल लगा लेते हैं। अलमारी पे चलते हैं। अलमारी का मटेरियल कुछ ऐसा ही है ना जैसे ये बोर्ड का है, बट बोर्ड के मटेरियल में शाइनिंग नहीं है, इसके मटेरियल में शाइनिंग है ना। यस। तो एक काम करते हैं, इसका मटेरियल पिक करते हैं और इसके मटेरियल को कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट, और इसके मटेरियल को डुप्लीकेट करके ये कर देते हैं क्रीम अलमारी। नाम रखोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसी क्रीम के अंदर रिफ्लेक्शन डाल दो, ये रिफ्लेक्शन आ गई, और इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ग्लोसी कर दिया, एकदम से शार्प रिफ्लेक्शन भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा शाइनिंग इस तरीके से है, ठीक है। इतना सा काम किया। अब ये मटेरियल मेरे को सामने सामने वाले पे लगाना है, फ्रंट पे। तो ये मैंने ग्रुप किया हुआ है ना, इस पूरे ग्रुप पे एक ही बारी में लगा दिया। ये पूरा भी ग्रुप किया हुआ था, डबल क्लिक करो, ये अलग से ग्रुप है, इस पे लगा दिया पूरे पे। तो ये पूरे पे लग गया। यहाँ पे नीचे वाले पे भी सिलेक्ट किया, एक ही बारी में लगा दिया, नीचे वाले पे भी लग गया। बट इधर वाले पे सेम तो लगा हुआ है, तो इसका भी एक डुप्लीकेट कर लो, अलमारी 2 कर दो। इसमें क्या किया हुआ इसने, रिफ्लेक्शन नहीं है, ये ग्लोसी कम कर दी, कलर यही है, कलर को थोड़ा सा इसने और लाइट किया हुआ है कुछ ऐसे। ये वाला मटेरियल इसके ऊपर लगाया हुआ, ये लगा दिया, लो जी, आपका अलमारी का मटेरियल हो गया। और बीच में इसने गोल्डन की स्ट्रिप लगाई है ना, तो गोल्डन की स्ट्रिप या तो बना लो या फिर बनी बनाई कहां से ले सकते हो, मटेरियल से। आप ले लो यहाँ से गोल्ड, तो गोल्ड का मटेरियल यहाँ पे लिया, कोई भी गोल्ड की स्ट्रिप इस तरीके की मान लो ले लो, एक बार लगा के देखो, अच्छी नहीं लगे तो बाद में। अब मान लो मेरे को जितने पे भी ये वाला मटेरियल लगा हुआ है सब जगह हटा के गोल्ड की स्ट्रिप लगानी है, तो इस पे राइट क्लिक करो, यूज एज रिप्लेसमेंट पे क्लिक करो, मटेरियल पे जाओ, इस मटेरियल को पिक करो और इस पे एडिट इन वीरे पे क्लिक करो पहले, और राइट क्लिक करके आप कर दो रिप्लेस इन सीन, तो इसकी जगह सब पे आपका वो वाला मटेरियल लग जाएगा। जी सर। उसके बाद यहाँ पे ये वाला मटेरियल है, जितना भी ये मटेरियल है एडिट इन वीरे करो, वीरे के मटेरियल होने चाहिए, ये आपने यहाँ पे कर दिया, बढ़िया है सारा। अलमारी का तो लग गया मेरा मटेरियल। चलो आगे बढ़ो, ये मैंने मटेरियल लगा ही दिया है। ये जो मटेरियल मैंने लगाया है इसको पिक करो, यहाँ से एडिट इन वीरे करो, ये वीरे का मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद एक मटेरियल मेरे को वॉल के लिए बनाना है, तो मैंने जेनरिक किया, और कुछ इसी टाइप का तो है वॉल का भी ना, या फिर मैं ऑफ वाइट रख लेता हूँ। वॉल मैंने लिया और ऑफ वाइट के लिए इसी को थोड़ा लाइट कर दिया, और ये मटेरियल मैंने ऊपर भी लगा दिया पूरे पे, इस वाली वॉल पे भी लगाया और इस वाली वॉल पे भी लगाया,
कॉलम पे भी लगाया और ऊपर भी लगाया, सब पे लगा दिया। और एक मटेरियल मैंने विंडो के लिए ले लिया जेनरिक, और ये जेनरिक मैंने विंडो पे लगाया और इसको थोड़ा सा मैंने वाइट ही रख दिया कि थोड़ा सा वाइटिश कलर में ही है। चलो ये मेरा विंडो का हो गया। ये वाला ग्लास का मटेरियल पिक किया, एडिट इन वीरे पे क्लिक किया। अब इसके अंदर रिफ्लेक्शन भी है थोड़ी, रेफ्रेक्शन भी है थोड़ी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पर्दा ही दिखाना है। ये सर वाला ये वीरे का मटेरियल क्यों होना चाहिए? वीरे का मटेरियल इसलिए होना चाहिए, आपको मतलब आप वीरे में रेंडर कर रहे हो तो आपके सारे मटेरियल ये वीरे के होने चाहिए। ये सारा सेम करने के लिए इसको पहले डिलीट कर दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इसके अंदर जितने भी मटेरियल हैं वो कहीं ना कहीं इसी प्रोजेक्ट में तो लगे हुए हैं ना। बेटर होगा कि आप सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, कन्वर्ट कर दो वीरे के मटेरियल में। ऐसे ही 2 2 3 3 4 4 एक साथ करोगे सिस्टम हैंग हो जाएगा। और एक और चीज का ध्यान रखो, फाइल बना रहे हो साथ के साथ क्या करते चलो, सेव करते चलो। सेव नहीं करोगे दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे जाओ और आप यहाँ पे लिखो बेडरूम और इसे सेव करते चलो। आज थोड़ी लंबी क्लास चलेगी, बैठे रहना, इसको कंप्लीट करके रहेंगे। राइट क्लिक, इसको कन्वर्ट टू वीरे मटेरियल कर दिया, ये आपका सारा वीरे हो गया। अब सारे मटेरियल आपके वीरे के हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लोर भी लग गया, ये भी लग गया, क्या बचा है, एक तो अलमारी के नीचे का वो ये वाला, तो इसको डबल क्लिक करो, इस लाइन को सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहां से यहां तक मूव कर दो। और इस वाले, अरे डबल क्लिक, इसको अब करो यहां से आइसोलेशन ऑफ, यहां तक मूव। इसको सिलेक्ट किया, मटेरियल पे जाओ, राइट क्लिक, जेनरिक, और इसी तरीके का जेनरिक मटेरियल अप्लाई टू सिलेक्शन कर दिया। और इसको थोड़ा सा वुडन टाइप का कर दिया, थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया। ये लो जी, ऐसे है ये डार्क है। चलो आपका ये भी मटेरियल लग गया। अब अपने सीन पे जाओ, ये आपका सीन है। कोई मटेरियल बचा है अभी? सर क्या? बेड वगैरह, क्या बताए? बेड 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 तो हो गया, बेड का क्या करना है? बेड में कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा? क्या करना चाहिए, एज इट इज है हमारे पास सारी चीजें। अब मान लो ऊपर की 4 वो लाइट लगा देता हूँ और साथ में एक हैंगिंग लाइट भी लगा देता हूँ और एक एसी लगा देता हूँ। सर बेड भी वीरे मटेरियल हो गए सर वो? हाँ हाँ, मैंने कन्वर्ट कर दिया ना सारा। ठीक है। हाँ, एयर कंडीशनर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सर जो हमें मतलब एज इट इज चाहिए स्केचअप का मटेरियल, उसको खाली कन्वर्ट कर दो एज इट इज। मैं वही तो किया अभी सारी चीजें। ये सर मतलब लिस्ट में जितने भी मटेरियल थे आपने सबको वीरे कर दिया? सबको कर दिया मैंने वीरे। अब ये सारे वीरे के हैं, कुछ भी चेंज करो आपके ऊपर अब ये, ठीक है। सर अभी फैब्रिक का वो बाकी है ना? क्या बाकी है? बाकी तो सब कुछ है, सारी चीजें थोड़ा ना बताऊंगा मैं, सारी चीजें जाननी है मुझसे। सर कैसा करना है? खुद से कुछ नहीं करोगे, पक्की बात है। बाला बुआ, हाँ जी। सर सेक्शन डिलीट कैसे करना है? डिलीट करना ही नहीं, क्यों करना है डिलीट? मैं डिलीट करने नहीं दे रहा आपसे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन। फैब्रिक का मटेरियल का बोल रही थी वो। तो फैब्रिक का मटेरियल जहां पे भी लगाना है, कॉस्मोस से लो और लगा दो, अप्लाई कर दो, सिंपल। बेड का चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, तब यकीन हो जाएगा ना। ओके ठीक है, अभी करके दिखा देता हूँ, फिर यकीन हो जाएगा। सर इसका पहले रेंडरिंग करो सर। अरे रुक जा भाई, 1 सेकंड रुक जा, थोड़ा सा मेरे को सांस लेने दो। है यार 1 मिनट चुप हो जाओ, मेरी लाइट गायब हो रही है बार बार। 1 मिनट का टाइम दोगे मुझे? ये लाइट देख लो, ये लाइट ही मेरे हाथ में नहीं आ रही। नीचे करता हूँ, देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अब आई ना ये हाथ में लाइट। यहां से इसको सिलेक्ट करो, बीच का पोर्शन ही दिख रहा, तो मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूं ताकि बीच का सेंटर दिखे। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसको ऐसे किया, ये आ गई ऐसे, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको पकड़ के ऊपर लगा देते हैं। अब इसे देखते हैं, थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं। हाँ ये सही है। अब ये लाइट जो आपने यहाँ पे लगाई है, थोड़ा सा स्केल कर दो, पतली होनी चाहिए। इतनी मोटी लाइट नहीं दिखती, बिल्कुल पतली सी दिखती है ना ये तो। यस ऐसे पतली सी कर दो। इसको फिर मूव करो कंट्रोल प्रेस करके, यहां से पिक करके मान लो मूव कर दी यहाँ पे। इसको रेड एक्सिस को करके लॉक कर दो यहाँ पे। इन दोनों को सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पिक करके यहाँ पे। लो जी, आपकी 4 लाइट लग गई।
चारों लाइट के अंदर डबल क्लिक करो, इस सरफेस के ऊपर क्या लगा दो, इमिसिव। यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन, बस होने वाला भी है। अब आपको बस सिर्फ होता हुआ दिखेगा ये डायरेक्ट। ये भी हो गया, ये भी हो गया, लाइट भी लग गई, और 2 हैंगिंग्स और लगा देता हूं। तो यहाँ पे जाओ, लाइट, सारी चीजें कॉस्मोस पे अवेलेबल है। हैंगिंग लाइट भाई, इस तरीके की कोई भी ऐसी लाइट यहां से नहीं मिलेगी तो भाई वहां पे जाना पड़ेगा। कोई भी हैंगिंग लाइट यहाँ पे, ऊपर बैठा। ये वाली ठीक है, बट ऐसी चाहिए तो ये वाली भी है, ये वाली भी सही लग रही है, ये वाली लगा देते हैं, ये सही है, मेरे को सही लग रही है। एक बार लगा के तो देखे, रेंडर तो करे। तो ये मैंने यहाँ पे इसके बगल में ही लगा दी ऐसे, ताकि ये ऐसे है। बट इसको थोड़ा सा, मेरे को छोटी है ना ये तो लाइट, बड़ी कैसे करेंगे, बड़ी करने में दिक्कत है इसमें। तो मैं इसको बड़ी करने के लिए क्या करूंगा, डबल क्लिक करो, इसको बड़ा करूंगा मैं बेसिकली, इस वाली लाइन को, इसको सिलेक्ट करूंगा और स्केल करूंगा नीचे की तरफ। यहाँ पे आइसोलेशन यहाँ तक कर दिया मान लो, और इसको अब मैं क्लोज करके इसको सिलेक्ट करूंगा ऐसे, और इसको मूव कर दूंगा नीचे। ये सही है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, जो रह गया। कुछ गड़बड़ हो गई, चलो भाई डिलीट मार देते हैं, गड़बड़ हो गई तो 3D वेयर हाउस से ले लेते हैं। हैंगिंग लाइट, तो यहाँ पे अब इस टाइप की आपको मिल जाएगी, भरपूर मिलेगी ऐसी ऐसी लाइट, बस ढूंढना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। सेम बिल्कुल डिट्टो लाइट भी आपको यहाँ पे बहुत मिलेंगी। हैंगिंग लाइट स्टार्टिंग में सेम था, क्या था, स्टार्टिंग में वैसे ये रहा सेम ना, था, इमेज की जैसा लग। कोई नहीं, मैं एक ये लगा लेता हूँ, अभी समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। शिट, ये वाला चीज हुई है ना आपके साथ, कोई बात नहीं, यस। इसलिए सेव करना जरूरी है। दोबारा से स्केचअप ओपन करो और वहां पे आपको रिकवरी के अंदर वो फाइल मिल जाएगी। जैसे ओपन करोगे ये वाली फाइल आ गई, ये रिकवर्ड फाइल है, आप इसे क्लिक करो और यहाँ पे रिकवरी पे क्लिक करो। ये आपको लास्ट 2 से 5 मिनट तक, सर उसको परमानेंट फिक्स करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है कोई क्या, कुछ सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम भाई, को? कोई सोल्यूशन नहीं, फैटल एरर है, कुछ नहीं कर सकते आप इसका। इसको सिलेक्ट किया, डिलीट, 3D वेयर हाउस में जाओ। हाँ, अब खुद सोचना, इस प्रोजेक्ट को बनने के लिए आपको क्या लगता है कितना टाइम लगा होगा, 1.5 से 2 घंटा बस, जिसमें मैं साथ के साथ समझा भी रहा हूं आपको। जी सर। तो आप भी, और आप और जल्दी बना सकते हो, तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी सिर्फ डायरेक्टली अब रेंडर करूंगा ना, आपको 80% सिमिलर दिखेगा। ये मैंने यहाँ पे लगाया, इसको लगाने के बाद इसको सिलेक्ट करो, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ किया यहाँ पे। इसको करना इजी है, नीचे इसको मैं सीन पे गया यहाँ पे, इसको डबल क्लिक करो क्योंकि ये सेपरेट हो जाएगा सारा, इसको सिलेक्ट किया, नीचे की तरफ मूव कर दिया यहाँ पे कि मेरे को नीचे इतना चाहिए ऐसे, और उसके बाद इसको डबल क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको नीचे की तरफ मूव कर दिया, ये आपका मूव होके यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे चाहिए ऐसे। तो ये ऐसे आ गया, इसको सिलेक्ट किया, इसको आप रोटेट कर दो यहाँ पे जाके 90 डिग्री पे ऐसे कि मेरे को ऐसे चाहिए, और उसके बाद इसको प्लेस करो जहाँ पे भी आपको प्लेस करना है। अब अपने सीन पे जाओ, अब इसे देखो कि कहाँ पे रखना है ये, तो थोड़ा सा मान लो मैंने इधर कर दिया इस तरीके से, सही है। यहाँ पे ये थोड़ा मेरे को इसके ऊपर चाहिए, तो डबल क्लिक करो, इसको आप थोड़ा स्केल कर दो कि नहीं भाई थोड़ा सा मेरे को इतना चाहिए, और इसको सिलेक्ट करो और इसको मूव कर दो कि भाई थोड़ा मेरे को यहाँ तक चाहिए, ये ठीक है। और ये थोड़ा सा मेरे को ऊपर चाहिए इस पेड़ पौधे के ऐसे, यहाँ पे मेरे को चाहिए। दोबारा अपने सीन में जाओ, चलो ये सही लग रहा है, या फिर हल्का सा और मेरे को टिल्ट चाहिए, तो हल्का सा आप इसे ऐसे रोटेट कर सकते हो, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है?
तो ये आपका हैंगिंग लाइट भी हो गया, पीछे का लाइट, ये भी एसी भी आपका लग गया, ऊपर का भी लग गया, बाहर का, सारी चीजें ऑलमोस्ट हो गई। अब आधी चीजें पता चलेंगी रेंडर करते हुए, जब रेंडर करेंगे तब पता चलेगी। रेंडर करने से पहले अब आपको समझ लेनी चाहिए कि रेंडर की सेटिंग क्या होती है। स्कर्टिंग सर रहेगी साइड, क्या रहेगी? स्कर्टिंग एक साइड, मॉल की हाँ स्कर्टिंग छोड़ो ना, अब सारी चीजें करके बताऊं क्या? ये तो कर लोगे ना खुद से। जी सर। एक और चीज, जब आपने रिकवरी फाइल ले ली हो तो उसको दोबारा से सेव करना मत भूलें। ये लो जी, मैंने यहाँ पे लाइट लगा दी इस तरीके से। अब कितनी लाइट के इसके अंदर इफेक्ट आ रहा है पहले वो देखते हैं। सेटिंग पे जाओ और यहाँ पे अब सेटिंग पे क्लिक करो। अब समझाता हूँ ये वाली सेटिंग, जो आपको लगता होगा पता नहीं कितने को सेटिंग करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है। पहले हम एक नॉर्मल से रेंडर करके देखते हैं। एक इंटरेक्टिव रेंडर मैंने स्टार्ट किया, अब देखते हैं इस तरीके से रेंडर आ रहा है। लाइटिंग तो बहुत कम है ना, ठीक है। अब लाइटिंग को बढ़ाने के लिए क्या करूं? लाइटिंग को बढ़ाने के लिए एक तो करता हूं, इसके नीचे लाइट लगाता हूं, डबल क्लिक, ये डबल क्लिक किया और इसके नीचे कौन सी लाइट लगा दूं? स्पॉटलाइट। ये मैंने स्पॉटलाइट लगा दी ताकि वो चारों पे लग जाए। दोबारा अपने सीन पे जाओ और उसके बाद स्पॉटलाइट की जो इंटेंसिटी है उसको मैं बढ़ा देता हूं, यहां से 1000 या 5000 कर दिया। अब इससे देखता हूं क्या इफेक्ट पड़ा है। बहुत कम इफेक्ट आ रहा है, इसको मैंने 15000 कर दिया। आ रही है ना देखो लाइट दीवारों पे। अब इसमें से तो बस इतनी लाइट चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ और लाइट चाहिए मेरे को, कम पड़ रही है। तो आप एक काम करो, रेक्टेंगल लाइट उठाओ और पूरे सरफेस पे एक रेक्टेंगल लाइट लगा दो। जैसे यहां से लेके यहां तक पूरे सरफेस पे लगा दे और इस लाइट को सिलेक्ट करो। अगर आप अभी यहाँ पे जाओगे अपने सीन के अंदर और अब आप यहाँ पे रेंडर करोगे इसे, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसे आ गई ऊपर की तरफ लाइट। इस वाली लाइट को क्या कर दो? हाइड, इनविजिबल कर दो। इनविजिबल, रेक्टेंगल लाइट पे जाओ, लाइट को कर दो इनविजिबल। अब आपका इस तरीके से व्यू आएगा। पता तो नहीं लग रहा है ना लाइट है वहां पे, इस तरीके से। और अपनी लाइट का यहाँ से कलर चेंज कर दो। 6500 की जगह मान लो मैंने 5500 कर दिया। थोड़ा सा वार्म चाहिए मुझे रूम के अंदर, वार्म इफेक्ट कर दिया। और उसके बाद अब यहाँ पे आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसको डायरेक्शनल कर दो ताकि वो रोशनी थोड़ी नीचे की तरफ डायरेक्टली पड़े, तो इस तरीके से आपका व्यू आ जाए, ठीक है। ये वाला व्यू आ गया, ये वाला कलर, ठीक है। अभी आपको सारी चीजें फ्लैट लग रही होंगी, लग रही है ना? लग रही है ना सारी चीजें फ्लैट आपको? यस। ठीक है। तो अब एक एक चीज को पकड़ते हैं। पीछे का पहले पकड़ते हैं इमिसिव। डबल क्लिक करो, इसको पिक करो। ये इमिसिव लाइट कम है तो इसको मैंने मान लो 2 कर दिया अभी के लिए। और अब मैं अपने सीन पे जाके इसका इफेक्ट देखूंगा कि इसका इफेक्ट कैसे आ रहा है। अपने रेंडर पे जाओ, कम इफेक्ट आ रहा है, इसको मान लो मैंने 3 कर दिया। अब इसका इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ। अब इसको 4 करो, इसका इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ। ये जो दूसरी वाली इमिसिव है, इनके नाम चेंज कर दो, इमिसिव बैक पैनल। उसके बाद जो ऊपर वाली इमिसिव है, इसको पिक करो यहां से, ऐसे सीन पे जाओ, इमिसिव ये कर दो कोब। नाम रखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। और इसकी भी इंटेंसिटी मान लो मैंने 2 कर दी। बर्न नहीं होना चाहिए लाइट इफेक्ट, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये लाइट कर दी। उसके बाद यहां से मेरे को इतनी रोशनी नहीं चाहिए, मेरे को तो पर्दा चाहिए ना। तो पर्दे को अनहाइड कर दो, यहां पे जाओ अनहाइड ऑल, तो मेरा कर्टेन आ गया। और इस सीन को अपडेट कर दो, ठीक है। अब एक चीज क्या बतानी थी कि पर्दे के अंदर से लाइट कैसे आएगी, ये बतानी थी ना। पर्दे के अंदर से लाइट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मटेरियल बनाना पड़ेगा जिसका नाम है 2 साइडेड मटेरियल। 2 साइडेड मटेरियल पे क्लिक करो। 2 साइडेड मटेरियल खाली होता है, इसके अंदर 2 मटेरियल लगाने पड़ते हैं, एक फ्रंट के लिए और अगर आपको टेक्सचर चाहिए तो बैक पे वो लगाना पड़ता है। तो 2 साइडेड मटेरियल को मैंने लिखा, 2 साइडेड मैंने लिखा इसको कर्टेन। और उसके बाद अपने कर्टेन पे जाओ, इन सब पे मेरे को एक जैसा मटेरियल चाहिए या फिर अलग अलग ले सकते हो। एक 2 साइडेड मान लो मैं बीच में चाहता हूँ 2 साइडेड और साइडों में मैं ऐसे ही चाहता हूँ, या फिर तो ले लिया, इसको मैंने कर दिया डुप्लीकेट, कर्टेन 2, ठीक है। बीच वाले पे मेरे को क्या किया, राइट क्लिक और यहाँ पे जेनरिक लो और एक मटेरियल बनाओ फ्रंट के लिए। इस फ्रंट के मटेरियल को कर दो व्हाइट और
टू साइडेड कर्टेन वाइट लिख दो इसका नाम। इस पे जाके फ्रंट के अंदर वो फ्रंट वाला मटेरियल लगा दो, ये फ्रंट। अब अगर मैं मान लो ये मटेरियल ना लगाऊं, इसको मान लो मैंने क्लियर कर दिया, अब मैंने इसको क्या किया, राइट क्लिक, यूज एज रिप्लेसमेंट, इस पे क्लिक करो, कर्टेन को पिक करो, कर्टेन के मटेरियल को, राइट क्लिक, रिप्लेस इन सीन पे क्लिक कर दो, तो उसकी जगह ये मटेरियल लग जाएगा। अब अगर मैं इसका रेंडर करूंगा तो आप देखोगे ये बीच का कुछ दिखाई नहीं देगा, कर्टेन का खाली है ना बीच का, जी सर। क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके अंदर। होने के लिए क्या करूंगा, क्लिक करो, फ्रंट पे जाओ और ये फ्रंट का मटेरियल लगा दो। जैसे ही लगाऊंगा अब आया ना, देखो बीच में इस तरीके का ट्रांसपेरेंट मटेरियल दिख रहा है। अभी कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए वो यहां से चेंज कर सकते हो, कि थोड़ी कम चाहिए या ज्यादा चाहिए वो आप यहां से करो। फ्रंट मटेरियल पे जाके यहां से चेंज कर सकते हो कि मेरे को किस टाइप का मटेरियल चाहिए। उसके बाद दूसरा मटेरियल मैंने लगाया किसके ऊपर, इस पे राइट क्लिक किया, यूज एज रिप्लेसमेंट, पिक किया इस वाले मटेरियल को, यहां से ये मैंने यहां से इसको पिक किया, मान लो, अरे स्लो हो गया, थोड़ा सा शांति से काम करना है। इसको पिक किया और इस वाले मटेरियल को राइट क्लिक, यूज एज रिप्लेस इन सीन पे क्लिक कर दो, तो अब ये गायब हो जाएंगे। तो इसके लिए मान लो मैंने राइट क्लिक किया, एक जेनरिक क्रिएट किया, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा क्योंकि कर्टेन आपने 3D वेयरहाउस से लिया है, इतना सब मोड़ तोड़ है, हाई पॉली मॉडल है, हो सकता है कि आपका हल्का सा स्लो हो जाए, समझ रहे हो? जी सर। ठीक है, इसके अंदर रिप्लेसिंग सीन किया हुआ बट अभी तक हुआ नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। सर और कर्टन में मटेरियल ये नहीं रखना, कुछ और देना? चेंज कर दो फैब्रिक, हाँ अब फैब्रिक आना ना, मान लो मेरे को फैब्रिक चाहिए तो फैब्रिक लगाएंगे अब इसके ऊपर, बट ये थोड़ा हो तो जाए, एक मिनट। कितने स्टूडेंट अभी यहाँ पे, एक सेकेंड, सभी बैठे, सभी बैठे, कोई नहीं गया, मजा आ रहा है क्या? बहुत मजा मिल मिल रहा है सीखने को अब कुछ, जी सर। बढ़िया बढ़िया। बहुत कुछ हाँ, अभी तो आप मेरे को भेजते रहो, एक दो प्रोजेक्ट और कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ भेजने वाले बनो। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं बनाता जाऊं और आप प्रैक्टिस ना करो ना, वहां पे प्रॉब्लम आएगी मुझे, ठीक है? अरे भाई इतना टाइम थोड़ी ना लेते हैं, देखो कभी कभी ये वाली चीजें हो जाती हैं, हरकतें, जल्दी हो जाओ भाई। आज मैं भी करे तो उस किचन को स्विच बार रेंडरिंग करने के टाइम। हाँ, किचन को रेंडर करो, आपको बहुत सारी चीजें आई हैं अभी समझने में ना। यस सर। अरे सर एक सवाल पूछूं? क्या? सर सर एक बात पूछना था आपसे। बताओ। सर DWG फाइल कोई चीज अपने इंपोर्ट करने के बाद मान लीजिए उसका दीवार का थिकनेस से चेंज किया, हम उसे स्केल करके मैनेज कर सकते हैं क्या, या तो डिस्काउंट कर सकते हैं क्या? DWG फाइल को यहाँ पे लेके आने के बाद, हाँ इसके में लाने के बाद हाँ बिल्कुल कर स्केल सकते कर हैं सकते ना, हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। कैसे करना है बताया भी था मैंने, दोबारा बता दूंगा, बट जी ये सर। कहाँ पे गायब हो गया? अरे भाई इतना टाइम थोड़ी। सर हाँ जी, सर अगर हमें पूरे घर का रेंडर कर सॉरी मॉडल बनाना है हाँ तो हम एक ही फाइल में बनाएंगे कि अलग अलग? नहीं, अलग अलग रूम का अलग अलग रेंडर चाहिए तो अलग अलग उसमें बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एक में बना सकते हो बट उतना सिस्टम आपको अलाउ करे तो। अब एक रूम को बनाने में देख रहे हैं ना, 2 बार सिस्टम बंद हो गया स्केचअप। Yes. अब एक रूम का आपने बना दिया, दूसरे का भी उसमें बना रहे हो, तीसरे का भी उसमें बना रहे हो, तो सोचो कितना हैंग होएगा फिर सिस्टम। Okay. हाँ, अलग अलग बनाओगे ज्यादा बेटर रहेगा। मान लो अभी यहाँ पे फैब्रिक का मैं बाद में करके दिखा दूं क्योंकि अभी फिर हैंग हो जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं, आपको इसके ऊपर इसके अंदर जाके कॉस्मोस में जाओ और वहां पे फैब्रिक ढूंढ लो और वहां का मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर दो, कर लोगे ना? वरना मैं अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पे मैंने मटेरियल लगाया वाइट इस तरीके से। अब मैं इसका एक रेंडर करके देखता हूं इस तरीके से। अब देखते हैं रेंडर कैसे आता है।
थोड़ा थोड़ा रेंडर शुरू है, एक एक चीज का ध्यान रखो। मेरे को लग रहा है ना थोड़ा कारपेट ऊपर उठा हुआ है, लग रहा है ना सर। थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, कारपेट को सिलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे इसको नीचे की तरफ, ताकि ये बेस पे बैठ जाए। थोड़ा सा और नीचे, बेस पे बिठाना है। नीचे निकल गया, थोड़ा सा ऊपर, अब थोड़ा सही है। ये छोटी छोटी डिटेल आपको ध्यान रखनी है, कारपेट नीचे होना चाहिए। ओके चलो, अब अगर हम अपने इसकी बात करें, जो हमारा रेफरेंस था, इसके अंदर देखें तो जो ये कलर है वो थोड़ा सा लाइट है ना, और थोड़ा सा शाइनिंग है, वो लाइट की वजह से शाइन आई हुई है। तो हम एक काम करते हैं, मटेरियल पे जाते हैं और इस वाले मटेरियल को पिक करते हैं और इस वाले मटेरियल को थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं, यहां से थोड़ा सा और लाइट, इस तरीके से हमने लाइट किया। ओके, और थोड़ा सा और यहाँ से पिक किया और लाइट की तरफ ले गए कि मेरे को थोड़ा ऐसा चाहिए, और थोड़ा सा इस मटेरियल को भी पिक करके लाइट की तरफ ही लेके चलते हैं कि थोड़ा ऐसा चाहिए, ये थोड़ा बेटर है। ओके, ये हो गया, ये हो गया, बैक का हो गया, ऊपर का हो गया, साइड का हो गया, ये वाली चीजें निकल गई। अब तो मेन काम क्या है कि थोड़ा सा अच्छा रेंडर निकल जाए, मेन काम यही बचा है ना अभी। ठीक है, जी सर। अब अच्छा रेंडर निकालने के लिए क्या करना होता है, अब थोड़ा सा उसको समझो। एक और चीज, मान लो आपने रेंडर पूरा निकाल लिया और रेंडर निकालने में आपको लगे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा। मैंने आपको बोला यार थोड़ी सी लाइट बढ़ा दो, क्या करोगे? दोबारा जाओगे, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, दोबारा आओगे, दोबारा करोगे, यही करोगे ना। बट अगर कोई ऐसा कंट्रोल हो कि रेंडर निकालने के भी बाद में अपनी चीजों को कंट्रोल कर पाऊं, एटलीस्ट लाइट को तो कर पाऊं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है रेंडर एलिमेंट पे और यहाँ पे एक एलिमेंट लगाना है जिसका नाम है लाइट मिक्स। इस पे क्लिक करो, इस पे यहाँ पे आएगा ग्रुप इंस्टेंस, ऐसे ही रहने दो। अगर आप इमिसिव लाइट की भी इंटेंसिटी को बाद में कंट्रोल करना चाहते हो तो यहाँ पे सेपरेट इमिसिव मटेरियल पे ऑन कर दो। जैसे ही ऑन करोगे बाद में आप रेंडर निकालने के बाद कंट्रोल कर पाओगे। अब चलते हैं सेटिंग पे। सेटिंग पे आके आपको क्या लग रहा होगा, पता नहीं कितनी सारी सेटिंग करनी पड़ती होंगी, यही लग रहा होगा ना। कुछ भी सेटिंग नहीं करनी, एक दो चीजें करनी है, डेट्स इट। सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंजन, और इंजन में दो चीजें हैं, सीपीयू और जीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोसेस यूनिट और जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपके पास एक ऐसा लैपटॉप या एक ऐसा सिस्टम है जिसका ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं है बट सिस्टम बड़ा पावरफुल है, कभी कभी लोग क्या करते हैं i7 ले लेते हैं और ग्राफिक कार्ड उसमें होता नहीं, लेते हैं ना लोग, जी सर। सस्ता मिल रहा है i7, पता नहीं उसके अंदर ग्राफिक कार्ड है ही नहीं। तो इसका मतलब आपकी मशीन आपके ग्राफिक कार्ड से ज्यादा पावरफुल है। तो इन दैट कंडीशन आप यूज करो सीपीयू। बट जैसे कोई लोग करते भाई 8 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए मुझे, तो 12 GB का चाहिए, उस कंडीशन में ग्राफिक कार्ड ज्यादा पावरफुल है, तो उस कंडीशन में आप यूज करोगे जीपीयू, और इस 3 डॉट पे क्लिक करके जो भी आपका ग्राफिक कार्ड है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, आप वो चूज कर सकते हैं। कभी कभी ये चूज करने के बाद आपकी स्क्रीन ब्लैक आ जाती है, वो थोड़ा ग्राफिक कार्ड अपडेटिंग का इशू रहता है, उससे आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीपीयू पे क्लिक कर दो, वो भी आपको बढ़िया रिस्पॉन्स देगा। ये तो होता है सिंपल। ये एक आपने रेंडर देखा इंटरेक्टिव, एक देखा फाइनल रेंडर, और एक होता है प्रोग्रेसिव रेंडर। प्रोग्रेसिव रेंडर क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम लिमिट 5 मिनट। ये क्या करता है कि 5 सेकंड है बेसिकली ये, या मिनट लगा लो। ये क्या करता है कि जब आप फाइनल रेंडर यहाँ पे क्लिक करोगे तो विद इन 5 to 10 सेकेंड वो आपको एक ओवरव्यू दिखा देगा कि भाई इस तरीके का आपका रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस करता रहेगा। अब दो चीजें होती हैं या तीन चीजें लगा लो। पहली चीज, आप एक रेंडर, अभी तक हम क्या कर रहे थे, रेंडर टेस्ट रेंडर कर रहे थे ना, टेस्ट करने के लिए। जब आप टेस्ट रेंडर करोगे तो आप चाहोगे कि रेंडर जल्दी जल्दी हो, यही चाहोगे ना, भाई टेस्ट रेंडर कर रहे हैं जल्दी जल्दी हो। तो जल्दी जल्दी की कंडीशन में आपको थोड़ी सी जो क्वालिटी है या फिर सेटिंग है थोड़ी लो रखनी पड़ेगी। तो उस लो रखने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक है क्वालिटी और एक है आपका यहाँ पे फ्रेम रेट, कि आपका फ्रेम साइज कितना आप रख रहे हो। एक आता है कि भाई थोड़ा सा देखता हूँ बढ़िया सा आ रहा है, थोड़ी हाई करके देखता हूँ। फिर होती है मिड लेवल की, जब मिड लेवल पे भी आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि हम बढ़िया लग रहा है, अब एक बढ़िया सा रेंडर निकाल दो। फिर आती है हाई सेटिंग। तो तीनों का मैं जिक्र करता चलूंगा। अगर आप रेंडर निकालना चाहते हो लो क्वालिटी पे, प्रोग्रेसिव को ऑन रखो और यहाँ पे क्वालिटी को आप कम रखो, मीडियम तक रख सकते हो। फाइनल रेंडर निकाल रहे हो तो हाई प्लस तक भी जा सकते हो, वरना आप मीडियम प्लस और हाई पे भी क्वालिटी निकाल सकते हो।
अब आप देखोगे ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे एक इस क्वालिटी की हेल्प से आगे पीछे हो रही है ना अपने आप ही। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो किसकी वैल्यू कम करने से हाई क्वालिटी होगी, किसकी बढ़ाने से हाई क्वालिटी होगी। वो आप अपने तरीके यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपको कुछ नहीं छेड़ना, आपको सिंपल यहाँ पे क्वालिटी पे जाना है। अब यहाँ पे मान लो मैंने क्वालिटी कर दी मीडियम प्लस। अगर आप टेस्ट रेंडर कर रहे हो तो प्रोग्रेसिव को ऑन रखो, अगर आप बिल्कुल फाइनल रेंडर कर रहे हो तो प्रोग्रेसिव को ऑफ कर दो। जैसे ही ऑफ करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बकेट साइज। तो 32 का बकेट साइज, वो बॉक्सेस होते हैं जो आपका रेंडर करेंगे, इतनी डीप जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है डी नॉइजर। आप चाहते हो कि आपकी व्यू से नॉइस रहे ही ना बिल्कुल भी, तो आप यहाँ पे डी नॉइजर यूज करो, या तो ऑटो रखो। सीपीयू यूज कर रहे हो तो आप रख सकते हो यहाँ पे वीरे, और ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एनवीडिया एआई, जिसका भी आपका ग्राफिक कार्ड है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो मैंने अभी वीरे कर दिया। अपडेट इफेक्ट बंद ही रखना है, कैमरे से आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। रेंडर आउटपुट पे आपको जाना है, सेव फ्रेम ऑन कर देना है। और टेस्ट रेंडर कर रहे हो तो आपको ये फ्रेम कम रखना है, 500, 600, 700। और फाइनल रेंडर कर रहे हो तो आप इसे 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 तक लेके जा सकते हो, आपके ऊपर है। वो उतना ही टाइम बढ़ता चला जाएगा। अभी मेरे को एक मीडियम क्वालिटी का रेंडर निकालना है, ज्यादा भी नहीं निकालना। तो आप क्या कर सकते हो, इसके बाद और कुछ नहीं छेड़ना भाई, कुछ भी नहीं छेड़ना। एक चीज है यहाँ पे प्राइमरी रेज। टेस्ट रेंडर कर रहे हो तो आप इसे कर सकते हो इरेडियंस मैप, फाइनल रेंडर कर रहे हो तो आप इसे ब्रूट फोर्स रखो, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मीडियम, मान लो मीडियम प्लस मैंने क्वालिटी कर दी, और यहाँ पे मान लो मैंने 600 रख दिया। अब ये क्या करता है, पहले एक बार इसका कॉम्बिनेशन सुन लो। अगर आप अपने फोन से कोई फोटो क्लिक करते हो और उसे जूम करते हो तो पिक्सलेट हो जाती है ना। जी सर। फोन के अंदर भी पिक्सल्स के ऑप्शन आते हैं ना, कितने बाई कितने की सेटिंग पे आपको फोटो निकालनी है। जी सर। अब जब कैमरे से डीएसएलआर से करते हो तो उसे आप बहुत ज्यादा जूम करने के बाद भी वो पिक्सलेट होती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है। अब साइज से मतलब है ये वाला फ्रेम साइज। अगर मेरा फ्रेम साइज 600 बाई 450 पिक्सल्स है, अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, 100%। ठीक है। अब अगर इतना रखोगे और क्वालिटी आप जो भी आप यहां पे रख रहे हो उतनी क्वालिटी पे तो बहुत बढ़िया दिखेगा। जैसे आप मोबाइल में फोटो क्लिक करते हो और विदाउट जूम किए आप अपनी फोटो को देखोगे तो बढ़िया दिखेगी ना। जी सर। ठीक है। बट जैसे ही मैं इसको बड़ा करूंगा तो ये कितना परसेंट हो गया, 200%। 200। अब ये पिक्सलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर आप ये फ्रेम पहले ही बड़ा रखते हो तो इसका मतलब साइज पहले से ही बड़ा आएगा। अब अगर मैं इसका साइज 2000 कर दूं यहाँ पे, अब अगर मैं रेंडर करूं तो जो नॉर्मल हमें व्यू दिखेगा ना अभी यहाँ पे, वो पहली बात तो व्यू बड़ा हो गया। अब नॉर्मल व्यू पे कितने परसेंट पे दिख रहा है, 50%। अगर मैं इसे जूम करूं अब ये 100% पे हुआ। इसका मतलब इतना जूम करने के बाद भी वो पिक्सलेट नहीं होगा बिल्कुल भी। समझ गए मेरी बात? जी सर। समझ रहे हो? तो यहां से ये डिपेंड करता है कि आप कितना यहाँ पे व्यू रखते हो। अभी के लिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे सिंपल रखा 1000, यहाँ पे रखा मीडियम प्लस, ये ऑन किया, डेट सीट, और कुछ नहीं किया। लाइट मिक्स मैंने ऐड कर दिया है और यहां से एक रेंडर पे क्लिक करता हूं। आपको एक बार फाइनल रेंडर होने देना है, उसी के बाद ही आपको आधी चीजों की जानकारी मिलेगी। जैसे ही आपका रेंडर होगा, आप चाहते हो यहां पे सेव होता चला जाए, तो ऑप्शन पे जाओ, वीएफबी सेटिंग पे जाओ, हिस्ट्री पे क्लिक करो और सारी अनेबल कर दो हिस्ट्री, सेव एंड क्लोज कर दो। जैसे ही रेंडर होगा आपका यहाँ पे सेव होता चला जाएगा। फाइनल रेंडर करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि अब मेरे व्यू में और क्या कमी है जो मेरे को सुधारनी है। अभी तो करने के बाद और कमियां निकलेंगी इसके अंदर कि क्या क्या कमियां हैं जो मेरे को सुधारनी है। ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे साइड में ये ऐसे बंद होगा, इसको आप ओपन कर सकते हो। एक चीज होती है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन समझते हो? पोस्ट प्रोडक्शन होता है कि आपने रेंडर निकाला और उसको फोटोशॉप में जाके आपने उसे एडिट किया। वो जो एडिटिंग के वहां के ऑप्शन होते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दे दिए इन्होंने कि आपको ज्यादा फोटोशॉप यूज करने की जरूरत ना पड़े। तो अब आप रेंडर निकालने के बाद इस यहाँ की हेल्प से भी अपनी चीजों को और चेंज कर सकते हो। कैसे कैसे वो देखते हैं और फिर इसमें कमियां निकालते हैं कि हमने ये कर तो दिया, क्या क्या कमियां हैं जो हमें अभी सुधारनी है। अभी तो देखो आपको यहाँ पे पिक्सल्स वो आ रहे हैं ना, ग्रेन्स नजर आ रहे हैं।
जी सर। ठीक है। जैसे ही अब ये फाइनल रेंडर फिनिश होगा, उसके बाद एक डी नोइजर का रेंडर होगा 2 सेकंड का, वो सारे इन सभी ग्रेन्स को खत्म कर देगा, एकदम से क्लियर रेंडर हो जाएगा। अब देखो जैसे जैसे ये खत्म होएगा, अब एक डी नोइजर हुआ, अब देखो कहीं पे भी दिख रहा है आपको ग्रेन, खत्म हो गए ना, हो गया आपका नहीं clear? सर। अब आपका बिल्कुल क्लियर रेंडर हो गया। इस रेंडर को थोड़ा सा और सुधारते हैं, कैसे? सबसे पहले चलते हैं प्लस पे और यहाँ पे एक्सपोजर। यही चीज मैंने एक दिन पहले बताई थी ना कि लोग 3-3 4-4 लगा देते हैं, जी सर। नहीं लगाना। एक बार एक्सपोजर लगा दिया तो अगर आपने जो एक्सपोजर में सेटिंग कर दी वही सेटिंग आपको यहाँ पे रखनी है, वरना इसी में चेंज करना है, ये नहीं कि एक और एक्सपोजर लगा रहे हो। अब मान लो मेरे को थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ानी है, तो एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा दो, तो देखो ब्राइटनेस बढ़ रही है। और जैसे जैसे ब्राइटनेस बढ़ रही है क्या हो रहा है, आपका लाइट बर्न स्टार्ट हो गया। ऊपर भी देखो ये बर्न इफेक्ट आ रहा है ना यहाँ पे, मुझे ये नहीं चाहिए, तो हाईलाइट बर्न कम कर दो, तो वो सॉफ्ट इफेक्ट रहेगा आपकी लाइट का। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो। अब अगर बंद करोगे तो ऐसा इफेक्ट था, लगाने के बाद ऐसा इफेक्ट आया। थोड़ा सा आप चले जाओ वाइट बैलेंस पे, वाइट बैलेंस टेम्परेचर के लिए थोड़ा सा आपको कूल टेम्परेचर रखना है या फिर वार्म रखना है, वो आपके ऊपर है। अब ये कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है कि मान लो मैंने थोड़ा सा वार्म कर दिया, बट वार्म करने से क्या हो रहा है, मेरी जो अलमारी थी वो बिल्कुल ही वाइट होती जा रही है ना। और अलमारी के अंदर जो ये सेपरेशन लाइन थी ये भी तो नहीं दिख रही ना हमें, यहाँ पे सबका इलाज करना है। अब मैं चलूंगा लाइट मिक्स पे, ये सारी लाइट आ गई आपकी, आप किसी भी लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। ये लाइट किसके पीछे की है, इसके पीछे की। ये मान लो मेरे को और बढ़ानी है, और बढ़ा दो, यहाँ से एक की जगह 2 करनी है, 2 कर दो, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये है ऊपर की लाइट, इसकी आपको बढ़ानी है या कलर चेंज करना है, इवन आप कलर भी चेंज कर सकते हो कि ऊपर वाली लाइट का कलर चेंज करना है। उसके बाद ये आपकी लाइटों की ऊपर वाली है, उसके बाद ये एलईडी बल्ब ये वाला है, उसके बाद रेक्टेंगल लाइट ये कौन सी थी, जो बिल्कुल ऊपर थी। अब देखो ये करने के बाद भी कुछ कुछ नॉइज दिख रही है ना। यस सर। अब ये कौन सी लाइट से जनरेट हुई, अगर मैं इसको लाइट को ऑफ करूं, इसके पीछे वाली को, इससे जनरेट हुई थी ना। इमर्सिव। इमिसिव से मैंने क्या बताया था, इमिसिव लगाओगे तो उससे नॉइज बनेगी, और उससे जो नॉइज बनेगी उसको तो आप हटा भी नहीं सकते। मिल गया यहाँ पे रिजल्ट, क्योंकि इमिसिव लाइट के पास वो रेजोल्यूशन वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो स्टार्टिंग में किसने बोला था, मैश लाइट का यूज कर सकते हैं ना। मैश लाइट का करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं यहाँ पे, समझ रहे हो। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद हाँ जी, ये वैल्यू नहीं बढ़ाना कैसा वो मर्जी आपकी, बढ़ाना नहीं बढ़ाना ऐसा कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली आपके हाथ में है। आप जैसे ऊपर रेक्टेंगल है उसकी लाइट मैंने कम करी यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके का इफेक्ट आया। इमिसिव बढ़ाने से नॉइज ज्यादा बढ़ रही है, तो इमिसिव को अगर हाँ जी इमर्सिव को भी तभी चेंज करना चाहते हैं मैच लाइट के रिप्लेसमेंट में सर, तो क्या कर सकते हैं? वापिस जाओ, इमिसिव का मटेरियल चेंज करो, उसको ग्रुप करो और मैच लाइट में कन्वर्ट कर दो। वापस मॉडल पे जाना पड़ेगा। हाँ, वापिस मॉडल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। जी। ऊपर की रेक्टेंगल लाइट को कम किया, स्पॉट लाइट लगाया हुआ है, इसकी रोशनी को मान लो मेरे को करना है थोड़ा सा वार्म या थोड़ा कूल रखना है, वो रख सकते हो। थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ानी, इंटेंसिटी बढ़ा दो। बाहर की सनलाइट ऐसे आ रही है, सनलाइट को मैं कर देता हूँ हल्की सी कूल इफेक्ट या वार्म इफेक्ट, और सनलाइट की रोशनी बढ़ा दो। ये लो जी। अब ये सर इतना इधर बढ़ाएंगे तो उधर चेंज नहीं हो रहा ना, सेम रहता ना हो वहां तो सेम हो रहा, वहां पे कुछ नहीं हो रहा अभी चेंज, ठीक है। अभी मान लो मेरे को 1-2 कमी यहाँ पे दिख रही है। क्या क्या कमी दिख रही है कि भाई, एक तो ना मेरे को यहाँ पे ये सेपरेशन लाइन दिखानी है ताकि अलमारी मेरे को सही से दिखे, और अलमारी का कलर मेरे को भा नहीं रहा, थोड़ा कलर अलग से करता हूँ या फिर वुडन कलर कर देता हूँ, इसका सही से नहीं लग रहा ना, फ्लैट जा रहा है बिल्कुल ही, जी सर। ठीक है। ये चेंज करना है। इमिसिव की जगह, नहीं दिख रही अलमारी की। हाँ, इमिसिव की जगह हमें यहाँ पे मैश लाइट का यूज करना है। और क्या, चलो पहले ये चीजें करते हैं 2-3, ठीक है। तो इसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, अब मेरा ये एक रेंडर निकलेगा और यहाँ पे व्यू आ गया, इसका भी आप यहाँ पे प्लस कर सकते हो, ये वाला व्यू भी यहाँ पे सेव हो जाएगा। चलो अब वापिस जाओ मॉडल में, ये 2-3 चीजें करेंगे। इसको करने के लिए मान लो अलमारी पे मैं यही वाला टेक्सचर चाहता हूँ कि मैं सेम ही चाहूंगा, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, और इस पे ये वाला मटेरियल सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया। ये पूरा मटेरियल इसके ऊपर बढ़िया से आ गया। यही मटेरियल मैंने इसके ऊपर लगा दिया, यही मटेरियल मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे को थोड़ा सा गैप दिख ही नहीं रहा इसके अंदर, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, डिलीट करूंगा,
एक रेक्टेंगल अलग से लगाता हूँ और इसके अंदर दोबारा से बनाता हूँ मैं। ये मैंने आइसोलेट किया, ये मैंने लगाया, इसको सिलेक्ट किया, 101 बिट टूल पे गया, दोबारा ये लिया। अभी जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली थी ना, ये लोअर सी लगाए थे ना, जो मैंने डेप्थ है वो मैंने 0.5 की रखी, और जो थिकनेस है डेप्थ 0.5 की, थिकनेस भी 0.5 की, 1 इंच का मैंने गैप दे दिया बीच में, और ये कर दिया 0, और फ्रंट पे मैंने क्रिएट लोअर कर दिया। ये अब ठीक है, इनको सिलेक्ट किया, यही मटेरियल मैंने इसके ऊपर लगा दिया इस तरीके से, ताकि अब ये दिखे। अब अलमारी मेरे को सही लगेगी। और उसके बाद इसके ऊपर मैंने कलर कर दिया राइट क्लिक जेनरिक, और इसको ट्रिपल क्लिक करो, सारे एक ही कंपोनेंट है, एक ही बारी में चेंज हो जाएंगे। अप्लाई टू सिलेक्शन, और इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर करता हूँ यहाँ पे, और हल्की सी शाइनिंग डालता हूँ, थोड़ी सी ब्लरी, और थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ। ये मान लो मेरे को फुल्ली ब्लैक में ही चाहिए यहाँ पे। ओके, ये कर दिया। उसके बाद बाहर निकले, उसका चेंज नहीं हुआ, तो इसको यहाँ से कॉपी करो, ट्रिपल क्लिक, इसको यहाँ से पिक करके इस पे लगा दो, ट्रिपल क्लिक, इस पे भी पेस्ट कर दो, ये ट्रिपल क्लिक किया, इस पे भी लगा दिया। ये अलमारी मैंने यहाँ से चेंज कर दी, ठीक है। दूसरा, इसको डबल क्लिक किया, उसके बाद ये मटेरियल यहाँ से पिक किया, ये मटेरियल इसके ऊपर ऐसे लगा दिया यहाँ पे। ये लगाने के बाद इस पे भी लगा दिया, और इस पे भी लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसी को करूंगा बस, इसको सिलेक्ट, इसको डबल क्लिक, और इसको डबल क्लिक, राइट क्लिक किया, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ग्रुप, और इस ग्रुप को क्या कर देता हूँ, मैश लाइट में कन्वर्ट। स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन दिख नहीं रही? दिख रही सर। हाँ, तो आप एक बार दिख रहा है सर? रिकनेक्ट कर दो, रिकनेक्ट कर दो इसे। यहाँ पे जाओ, और अपनी जो मैश लाइट है यहाँ पे, इसका कलर कर देता हूँ मैं 4000, और 4000 करने के बाद इंटेंसिटी कर देता हूँ 60 की। ऑप्शन पे जाके इसको इनविजिबल की जरूरत नहीं है हमें, 2 चीज़ें हमने वहाँ पे सेट कर दी। ये कलर हमने चेंज कर दिया, बढ़िया है। ये हमने एज इट इज रखा, और जो ये कॉलम लगा था, तो इस कॉलम का कलर भी हम अलग रखते हैं, थोड़ा सा इससे चेंज, राइट क्लिक जेनरिक, क्योंकि कलर सारे एक जैसे रखोगे ना तो प्रॉब्लम आएगी, उसमें फ्लैट दिखेगा सब कुछ, ठीक है। ये हमने कर दिया, और फ्लोर के ऊपर भी मैं मार्बल लगाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ग्लॉसीनेस नहीं बढ़ाना सर, उसमें शाइनिंग है। क्या करूं, थोड़ा शाइनिंग करना है सर, उसमें शाइनिंग शाइनिंग भी कर देंगे। ये मैंने इंपोर्ट किया मार्बल, और इस मार्बल को ही लगाते हैं यहाँ पे, पूरा मार्बल चाहिए, ठीक है। शाइनिंग इसके अंदर, ये जो लगा हुआ है इसको क्लियर कर देता हूँ, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा शाइनिंग और थोड़ा ग्लोसी मेरे को ऐसे चाहिए, ठीक है। ये भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी ठीक था, ऊपर वाला ये भी सही आ रहा था, यहाँ पे भी ठीक था, ऊपर की चीजें ठीक थी, बाकी तो ठीक था। अब दोबारा चलते हैं। हाँ, वार्डरोब की लाइन दिखाने के लिए इसको डबल क्लिक करो, मैं इनको सिलेक्ट करता हूं, और हल्का सा, या फिर इसको सिलेक्ट करो, इसको मान लो मैंने सिलेक्ट किया, आइसोलेट किया, और इसको पीछे मूव कर दो, कितना, 4 mm, बस ये मूव कर दिया, ये गैप दिखेगा इसके अंदर, और इसको मान लो मैंने डिलीट कर दिया, ये मेरे को चाहिए ही नहीं यहाँ पे, ये मेरे को ऐसे गैप दिखना चाहिए। चलो, ये भी हो गया, अपने सीन पे चला गया, ये भी बढ़िया से हो गया, ठीक है। अब वही सेम सेटिंग पे मैंने एक और रेंडर दोबारा निकाला। अब कंपैरिजन करके भी देखेंगे, दोनों के अंदर आप कंपैरिजन देखना, एकदम से आपको चेंज नजर आएगा। अब देखो, अब चीजें फ्लैट नहीं नजर आ रही ना, ठीक है। अब जो आपको यहाँ पे चीजें दिख रही है ना, अब ये वाला गोल्डन कलर नहीं चलेगा इसके अंदर, तो इसके अंदर मैं ये क्या कर दूं, सिल्वर कर दूं ना, तो मिरर का कर दूं, यहाँ पे मिरर की स्ट्रिप कर दूं। तो मिरर का स्ट्रिप करने के लिए राइट क्लिक जेनरिक, और इसको रिफ्लेक्शन ऑन करके फ्रेशनल ऑफ किया, और इसको राइट क्लिक किया, यूज एज रिप्लेसमेंट, यहाँ पे क्लिक करो, ये पिक करो, राइट क्लिक, रिप्लेस इन सीन, इसकी जगह आपका ये लग जाएगा। अब जाओ सीन पे, अब दोबारा रेंडर करो, अब ये ज्यादा अच्छी लगेंगी, बाहर की रिफ्लेक्शन आएगी। अब एक बार और इसका रेंडर होने देते हैं, फिर देखते हैं क्या चेंजेस। ये
अलमारी और आपकी वॉल एक जैसे कलर की थी तो वो फ्लैट नजर आ रहा था ना बिल्कुल ही, समझ रहे हो? तो इन चीजों को आपको देखना है कि कौन सी चीज फ्लैट आ रही है, कौन सी चीज इस तरीके से आ रही है, उन पे आपको फोकस करना है। क्योंकि क्लाइंट को जब आप डिजाइन दिखाओगे तो उसको डिजाइन अच्छा लगना चाहिए। अब इस एंगल से देखो तो नीचे के ग्रूव्स तो अभी भी नहीं दिख रहे ना, क्योंकि एंगल बिल्कुल टेढ़ा हो गया ना, टेढ़े एंगल में तो ग्रूव्स दिखेंगे नहीं वैसे भी। अगर इसमें देखें तो इसमें दिख रहे हैं, तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? ग्रूव्स बनाने की बजाय ना लाइनिंग लगा के उसके बीच में कलर कर दो, समझ रहे हो? यस सर। तब ज्यादा अच्छे से दिखेंगे। वरना दूसरा तरीका क्या है, एक साइड में ब्लैक कलर कर दो, इसके बीच में सारे ब्लैक कलर कर दो, तो आपको ग्रूव्स दिखेंगे। वैसे आप कर सकते हो। बाकी देखते हैं, अभी रेंडर निकल रहा है। अब ये जो रेंडर आपका निकल रहा है, ये रेंडर इस सेटिंग के साथ है। अगर मैं इन दोनों को ऑफ कर दूं, एक्सपोजर को भी और वाइट बैलेंस को भी, और यहाँ पे जो आपने लाइट मिक्स यूज किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है, उसको मैं नॉर्मल कर दूं जैसा मेरा पहले था, ये आपका वैसे ही रिजल्ट आ जाएगा। और सबको वाइट कर दूं तो आप क्या सोचोगे, यार सेटिंग करने के बाद भी वैसा आया। सेटिंग करने के बाद ये सेटिंग को करके देखो दोबारा से। ये नहीं कि यार ऐसे आ रहा है दोबारा अंदर जाके दोबारा चेंज करता हूं। पहले माइंड में रहना चाहिए कि भाई यहां से भी तो आपने बहुत सारी सेटिंग की हुई है, समझ रहे हो? जी सर। इन चीजों को ध्यान रखना है। अब जैसे आपकी मैच लाइट है, दिखाई नहीं दे रही, तो अभी मैंने रेंडर करने के बाद दिखानी है तो मैं यहां से यूज करूंगा ना अब तो। बट जी जब मैं सर। अगर मॉडल में कोई चेंज करने जा रहा हूं तब दिखानी है तो मैं अंदर ही चेंज करूंगा और यहां से वापस कर दूंगा सेम सेटिंग। तो अब मेरी मैच लाइट नहीं दिख रही, मैच लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, 4 5 6 7 8 कर दी मान लो। अरे इस साइड नहीं बनाया था हमने मैच लाइट। अब देखो इससे भी तो वो बन गई ना आपकी नॉइस। नॉइज। इसका क्या वो निकलेगा फिर सोल्यूशन? वापिस जा रहा हूँ, दोबारा डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैंने बनाया नहीं, इसको भी डबल क्लिक, और इसको मैंने मैश में कन्वर्ट नहीं किया, ये मैंने मैश में कन्वर्ट कर दी। अब आप क्या करोगे, जो आपने यहाँ पे मैश लाइट लगाई है ना, यहाँ पे इसका जो ये रिजोल्यूशन है इसको बढ़ाएंगे अब, ताकि इससे बनने वाली नॉइस हमारे पास नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो? इसको 1500 कर दिया और इसको डबल डबल बढ़ाना है, 512 तो 1024, 1024 इसी लाइट से बनने वाली नॉइस अगर हटानी है। और इसकी इंटेंसिटी मैं यहीं से बढ़ा देता हूं। अब मैश की यहाँ पे कलर में चेंज कर देता हूं, ये वाला कॉपी किया, इसी को पेस्ट कर दिया और दोनों की इंटेंसिटी 100 कर दी कि मेरे को ये 100 चाहिए, या 100 में भी आपको ना दिखाई दे तो 200 कर दो। ये 200 कर दिया। अब दोबारा चलते हैं अपने रेंडर पे, अपने सीन पे दोबारा जाओ। अब ये फाइनल रेंडर कर रहा हूं, उसके बाद आप खुद से करके देखना। अब देखो ये रोशनी कम आई, ये रोशनी ज्यादा आई, क्यों आई? बताओ क्यों आई? वो एक अंदर में जो सेटिंग की थी ना सर। हाँ, इसकी सेटिंग हमने यहां से की थी ना, जी सर। इसलिए वो सेटिंग के साथ आई है। इसको मैं दोबारा 1 कर दूंगा तो रोशनी उतनी आएगी जितनी इसकी है। अब मैं यहां से थोड़ी थोड़ी बढ़ाऊंगा, 2 2, ये लो जी, आगे ना बढ़िया से रोशनी। जी सर। ठीक है, ये आ गई। यहाँ पे ये सेपरेशन दिख गया, अलमारी अच्छे से दिख रही है। उसके बाद ये भी ठीक है। उसके बाद टेक्सचर वगैरह जो भी आपको अपनी मर्जी से करना है वो कर सकते हो। एक बार रेंडर होने की वेट करनी है और उसके बाद एक्सपोजर वगैरह के साथ करके दोनों को कंपेयर करके भी दिखाता हूँ कि कंपेयर करने के बाद कैसा दिखता है। सर आपने फैब्रिक का नहीं कोई नहीं, अभी इसके बाद फैब्रिक भी बता देता हूँ भाई। एक चद्दर पड़ी है इसके ऊपर, दूसरा फैब्रिक लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है? हो जाएगा सर। है कोई नहीं, ये तो हो जाएगा ना, बस ये दिखाना है मेरे को। उसके बाद जिनको फैब्रिक का प्रॉब्लम है वो बता देता हूँ, जिसको सुनना है सुन लेना भाई, जिसको जाना है सोना है वो सो सकता है। सर आपने इनिशियली सेटिंग में बताया था मटेरियल ओवरराइड करने के लिए, हाँ तो जब सारा मटेरियल ओवरराइड कर दिया तो फिर ये बेड का कर्टन्स का जो हमें चाहिए वो भी तो हो जाएगा। हाँ, तो उसको मान लो आपको कोई मटेरियल ऐसा है कि ओवरराइड नहीं करना, ठीक है, तो उस कंडीशन में, अरे भाई हैंग हो रहा है क्या? आपको वही मटेरियल के अंदर ही एक ऑप्शन मिलेगा, कैन बी ओवर रिडन, उसे आप ऑफ कर सकते हो, बता दूंगा वो भी अभी। इसके अंदर सेटिंग पे जाएंगे तो किसी भी मटेरियल के अंदर यहाँ पे आया ना कैन बी ओवर रिडन,
इसको ऑफ कर दोगे तो ओवरराइड का इफेक्ट इस मटेरियल पे नहीं होगा। तो जैसे इस केस में हम खाली बेड के मटेरियल्स को हटाएंगे। हटा सकते, देखो कभी कभी क्या होता है कि मेरे को लाइटों को इफेक्ट देखना है और मैंने अभी तक कोई मटेरियल लगाया ही नहीं हुआ, तो ओवरराइड कर दिया, सारे मटेरियल लग गए, उससे क्या हुआ, जो आपने विंडो लगाई हुई है ना उसका जो ग्लास है वो भी ओवरराइड हो गया, बट वहां से तो मेरे को रोशनी चाहिए, तो उसको आप कैन बी ओवररिडन ऑफ कर दोगे। मान लो मैं चाहता हूँ कि बेड तो मेरे को चाहिए, मटेरियल लगा हुआ है, उसको भी कैन बी ओवररिडन ऑफ कर दोगे, समझ रहे हो। अब ये दो रेंडर आए, आप ए बी पे क्लिक करो, इसको ए रखा और इसको बी रखा, तो दोनों को कंपेयर करके देखो, है ना डिफरेंस, जी सर। वो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है। इसको हटाओ, अब जाऊंगा दोबारा से एक्सपोजर पे, क्लिक करो, इसमें कितने एक्सपोजर की नीड है, कितना हाईलाइट बर्न की, कितना कंट्रास्ट की, वाइट बैलेंस पे गया, ऑन किया, टेम्परेचर को कूल या कितना रखना है वो आपके ऊपर है। उसके बाद आप लाइट की सेटिंग पे जाओ, उसके बाद देखो ये इमिसिव ऊपर की कैसी लाइट आ रही है, उसको आपको ऑरेंज करना है या वार्म करना है तो वार्म लाइट कर सकते हो ऊपर वाली लाइट को। उसके बाद आप यहाँ पे जाओ मैश लाइट को, ये वाली दो मैश लाइट है, कितनी इंटेंसिटी सेम रखोगे ज्यादा बेटर रहेगा इसका, इससे भी नॉइस बन रही है तो अंदर से ही आपने देख लिया ना, दोबारा मॉडल में जाऊंगा तो इसकी 200 से 500 300 करके आऊंगा, समझ रहे हो। जी सर। यहाँ से जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी ज्यादा नॉइस दिखेगी आपको। उसके बाद आपकी स्पॉट लाइट की इंटेंसिटी कितनी आ रही है, सनलाइट से बाहर का व्यू कैसे आ रहा है। अब एक और चीज, मान लो मेरे को बाहर से और ज्यादा रोशनी चाहिए, कम आ रही है, तो बाहर की तरफ विंडो पे एक रेक्टेंगल और लगा दो ताकि अंदर की तरफ रोशनी करे वो, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक रील भी बना सकते हो आप कि एक इमिसिव लाइट जलाई, इसकी एक फोटो ले ली, फिर दूसरी जलाई साथ में इसकी एक फोटो ले ली, तीसरी जलाई फोटो ले ली, ये जलाई फोटो ले ली, अलग अलग रेंडर निकाल दिया और फिर सारों का निकाल के फिर एक पूरा का पूरा व्यू दिखा दिया, समझ रहे हो। ये पर भी कर रेंडर सकते निकाल के दिखाओ ना। हैं। रेंडर हो गया था निकाल के- रेंडर? हो तो गया रेंडर, अभी और जितने चेंजेस है चेंज करो। नहीं, एक फोटो निकाल के एरिया दिखाओ। बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे आपने इसमें तो एक रेक्टेंगल लाइट लगाई सीलिंग पे तो वो हाँ। सारे में आ गई अच्छे से। हाँ, एरिया बहुत, जैसे लिविंग एरिया, अगर एरिया बहुत बड़ा है तो पूरे एरिया का रेंडर करोगे या छोटे छोटे पार्ट का रेंडर करोगे। नहीं नहीं वो तो पूरे एरिया का करेंगे, पर पूरे- उसमें लाइट रेक्टेंगल लाइट पूरे में एक लग जाएगी या नहीं फिर नहीं, अलग अलग बीच, करना? अब एक बार बताओ, अब ये मेरे को प्लेन सरफेस दिखा तो मैंने रेक्टेंगल लगा दी यहाँ पे, अगर प्लेन सरफेस नहीं होता तो मैं टुकड़ों में लगाता ना रेक्टेंगल लाइट्स को, सेटिंग सेम रखता सबकी। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल लाइट लगानी है आपको, आप सामने की तरफ एक रेक्टेंगल लाइट लगा दो। आप जब लाइट देखते हो अगर आप सामने की तरफ लगाओगे तो एक दिक्कत आएगी, सारा कुछ फ्लैट दिखने लगेगा ना, ऊपर से लाइट आ रही है तभी तो आपको ये अंधेरा दिख रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो आपकी डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आप ऊपर लगाओ, सामने लगाओ, थोड़ा टेढ़ा करके लगाओ, इधर से टेढ़ा करके लगाओ। अब इससे क्या होगा, अगर आप साइड से टेढ़ा करके या सामने से लगाओगे दीवारों के ऊपर वो लाइन बन जाएगी ना लाइट की, जी तो सर। उससे बचने के लिए ऊपर लगाई है ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका रेंडर। रेंडर को सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो और कहीं पे भी जाके आप अपने रेंडर को किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे गया और यहाँ से जाके स्केचअप ये क्लिक किया और यहाँ पे रेंडर के नाम से सेव कर दिया। पीएनजी या आरजीबी फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो, सेव पे क्लिक करो, आपका यहाँ पे रेंडर सेव हो जाएगा और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे रेंडर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, जी सर। ठीक है। आप एक इसके बार अंदर रेंडर निकाल के दिखाइए, देखा नहीं मैंने। क्या नहीं दिखाया, रेंडर करके दिखाई ना, एक बार फोटो लेके दिखाई ना उसका रेंडर का, तो ये ले तो लिया, देखा नहीं सर। एक बार सेव पे क्लिक करो, ये लोकेशन नहीं सर, ये नहीं, और पहले वाला जो आपने ये साइड में सर फोटो अपनी बताइए कि रील बना सकते हैं। अच्छा डील बना सकते हैं। जो मान लो मैंने ऑल बंद कर दिया, एक इमिसिव लाइट ऑन करी, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है, 1 नंबर से, फिर ये ऑन करी, इसको 2 नंबर से सेव कर दिया, फिर तीसरी ऑन करी 3 नंबर से कर दिया, फिर मैश लाइट ऑन करी ये सेव कर दिया, फिर ये सेव कर दिया, फिर स्पॉटलाइट ऑन करी ये सेव कर दिया, फिर सनलाइट ऑन करी ये सेव कर दिया, लास्ट में रेक्टेंगल ऑन करी ये सेव कर दिया। तो फिर आपको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आना चाहिए जो बीट के ऊपर आपकी लाइट को ऑन ऑफ करे, समझ रहे हो।
जी सर। फिर वो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आना चाहिए आपको, कोई भी, आप मोबाइल में करो या कंप्यूटर में करो, आपके ऊपर है। ठीक है, जी चलो सर। अब आपके एक दूर कर देता हूँ फैब्रिक का मटेरियल। यहाँ पे जाओ, मान लो मेरे को यहाँ पे एक फैब्रिक का मटेरियल चाहिए, इस बेड के ऊपर ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कॉस्मोस पे जाओ और यहाँ पे एक फैब्रिक का मटेरियल ले लो। कोई भी फैब्रिक का मटेरियल मेरे को लेना है, मान लो उसकी जगह ये लेना है, इसको आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद इसको इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसको मेरे को इसकी जगह लगाना है, तो इसको राइट क्लिक करो, यूज एज रिप्लेसमेंट। इसको यहाँ से आप कर सकते हो पिक। पिक करने के बाद राइट क्लिक एंड रिप्लेस इन सीन पे क्लिक कर दो, तो इसकी जगह आपका ये वाला मटेरियल लग जाएगा, तो आपका फैब्रिक का मटेरियल आ जाएगा। अरे नीचे वाले की जगह लगाना था, फिर वही स्लो हो गया ना स्लो, क्योंकि कितने बड़े उस पे लगेगा इसलिए नहीं लगा रहा था मैं। समझ गए वैसे आप क्या करना है क्या नहीं? ये आ गया ना, देखो ये देखो इसी तरीके से फैब्रिक का लग जाएगा। इसको सेट करना है, इसको डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो और फिर आपका इन्हीं टूल से, जो आपका था ना वीरे यूटिलिटी टूल में, इसकी हेल्प से आपका ये सेट हो जाएगा। अगर आपका सेट नहीं है तो ये यूज करो या दूसरे वाला यूज करो, देखो यूज करके कौन से से सही बैठता है। अभी फिर हैंग हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा वो पॉलीगन्स है ना इसके अंदर, उसकी हेल्प से वो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। देखोगे करके? जी सर। चलो फिर ये ऐसे इससे सही नहीं हुआ तो ये करेंगे तो इससे सही हो जाएगा। इससे काफी छोटे छोटे टेक्सचर आ गए साइज के अकॉर्डिंग, तो आप साइज जाके बढ़ा सकते हो इस टेक्सचर का। I should fuck her